अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग स्पेशल मॉर्निंग है क्योंकि ईद है। ईद है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें भी जरा मौका मिल जाएगा ना कि बड़े मजे मजे की आपसे बातें करनी है। बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं। ईद की सेलिब्रेशंस हैं और बकरीद पे छुरियां चल रही हैं, बुगदे चल रहे हैं, उसके बाद फिर बारबेक्यू की खुशबुएं और सारी चीजें। क्या बात है जी। सड़कों पे जाके देखें सब। मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप जब रोड पे होते हैं हर बंदे ने इतने प्यारे कपड़े पहने होते हैं, साफ सुथरे, सब तैयार हो रहे हैं। कपड़े बचाता हुआ जा रहा होता है। नहीं, ये कपड़े अपने शलवारें बचाता हुआ जा रहा होता है यार कहीं से। हाँ, वो ये बात भी ना कि कुछ लग ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि कुर्बानियां भी चल रही हैं। व्हाइट सलवार कमीज पहनिए, खड़े हो गए गोश्त देखने के लिए, कट रहा है। अब वो एक ढक करके जो उसने मारा, खून के छींटे आ गए। ओह यार, ये मेरे कपड़े खराब हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। इस ईद का ये हिस्सा तो है ही, लेकिन एक बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा माहौल है। और हमारा सेट देखिए, सो ब्यूटीफुल। मुझे ये वाले जो है ना कलर टोन अच्छी लग रही है। मेरे ड्रेस भी उसके साथ मैच कर रहा है है ना। तो बस ईद पे तो यही होता है, कपड़े मैचिंग, गोश्त, मेहमान, फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ मिलके ईद। क्या बात है, कितनी खुशी उसकी दोबारा हो जाती है। तो इस शो में भी हमारे फ्रेंड्स और फैमिली का हिस्सा होता है ना। हमारी जो कम्युनिटी के आर्टिस्ट कम्युनिटी है या फिर जर्नलिस्ट है, सारे काम सीरियस भी कर रहे होते हैं बहुत से लोग, लेकिन आप फिर उनको जब ईद के शोज में देखते हैं तो जरा डिफरेंट उनको वो नजर आते हैं आपको, लाइवली और बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। तो एंटरटेनमेंट शोज पे तो रौनक होती है। आपको कुछ एंटरटेनमेंट शोज पे मैं दो तो मुझे पता है, इसमें मैं आपको नजर आऊंगी शाम को या सुबह। लेकिन कि अपने शो पे न्यूज के फॉर्मेट में क्या होता है, हम ईद मनाते हैं और थोड़ा डिफरेंट, बिल्कुल वैसे एंटरटेनमेंट स्टाइल में मनाते हैं। क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो इतने मजे के हैं। हमें अभी ज्वाइन करेंगे, कमाल एक्टर हैं और इनकी कॉमिक टाइमिंग, फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है, बड़ा कमाल काम किया है। और इनकी मैं जो फिल्म अभी पिछली थी लीच, वो तो Amazon प्राइम पे भी लगी है। और ही इज अ वंडरफुल पर्सन। बड़ा प्यारा कपल है। अकेले नहीं उनको बुलाया, बेगम के साथ बुलाया है। बेगम का जो ताल्लुक है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, सालों से मैं इनको जानती हूँ। जब भी मैं मिलती हूँ ना, इतना हंसाता है, बहुत मजे के, बहुत जबरदस्त एक्टर भी है और काफी अच्छा। इनके साथ साथ और जो इस ईद का खास तौर पे खाना और एक किचन से रिलेटेड जो चीजें है ना, ये अगर ना हो आपके शो का हिस्सा तो जरा नामुकम्मल है। तो एक शेफ भी हमारे साथ होंगी कि भाई ईद पे क्या क्या बनाना है आपने, मुख्तलिफ तरीके की वैरायटी डिशेस क्या बनानी है, और कुछ एंकर भी किस तरह ईद अपनी सेलिब्रेट करते हैं वो भी। आई थिंक मेन्यू की प्लानिंग अभी जो है वो मेन्यू क्या होगा ये बड़ा मुश्किल होता है। क्या बनाएं, क्या पकाएं। चलो एक दिन तो ये हो गया, अगले दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, फैमिली के लिए क्या बनाना है, मेहमानों के लिए क्या बनाना है। तो उसकी प्लानिंग सही होनी चाहिए। लेकिन ये कि मैं आपको बताऊं, अगले कुछ घंटों में आप इतना हंसने वाले कि पेट में पड़ जाएंगे बल। ठीक है ना। ये अभी ड्रामों में तो मैं आपको हंसाती हूँ, लेकिन ये कि आज के शो में हमें हंसाएंगे हमारे गेस्ट नवीद रजा और उनकी बेगम कंवल जी। तो अब यहाँ पर हमने एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद बड़े मजे की बातें होने वाली हैं। ऐसे निकलेगा ये 2 घंटे, आपको पता भी नहीं चलेगा वक्त कैसे निकल गया। शेफ भी होंगी, एंकर से भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। राजन शाइन ईद स्पेशल पे कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए, वापस आइए। ईद मुबारक। ईद मुबारक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद का मौका है। अच्छा, ईद पे क्या होता है, भूख भी बहुत लगती है यार। ये नादिया थोड़ी देर बाद गेस्ट के लिए था कि आपने यहाँ भी ये चीज रख दी, ये भी रख दिया। ये नहीं, मतलब वो बच्ची नहीं खाएगी, बट आई एम श्योर वो डाइटिंग कर रही होगी। आप खाएंगे तो नहीं सोबिया? नहीं थैंक यू। देखो ना, आपको नमकीन का भी मूड नहीं होगा। पता है मुझे उमर शरीफ का वो याद आ गया। वो खाना वाना रखते तो कहते हैं अच्छा ऐसा करें आप पहले चिप्स खा लें। अच्छा नहीं, चिप्स खाएंगे तो आपका मुंह नमकीन हो जाएगा, तो पहले मिठाई खा लें। अब वो मिठाई उठाता है, नहीं मिठाई रख दें आप, पहले ये करें कुछ नहीं खाने देता हूं, कुछ भी नहीं खाए। तो जी हमारे साथ शेफ अभी मौजूद है, सोबिया जान उनका नाम है। आपने देखा होगा इनको बहुत सारे शोज में। आज हमारे पास भी आई हैं। ईद मुबारक। ईद वाले दिन पे कैसी हो? ईद मुबारक। अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? आई एम फाइन यार। मुझे तो सोबिया तुम्हारे यहाँ ईदी विदी मिलती है बड़ी ईद पे? नहीं, गोश्त मिलता है खाली। और मुझे लगता है कि जो शेफ का जो टाइटल होता है, चाहे हम रेस्टोरेंट में हो या घर पे हो, तो सब बोलते हैं शेफ हमारे पास है, छोड़ दो, हम रेस्ट कर रहे हैं, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो मैं ये बोलूँगी कि जो बकरा ईद पे जो हम लोग मोस्टली आपको पता है कि सुबह कुर्बानी हो गई, फिर जो है फटाफट से जो कलेजी बन रही होती है, नाश्ते में हम कलेजी खा रहे हैं गर्मा गर्म, फिर हम जो है दोपहर में भी गोश्त खा रहे हैं, फिर हम लोग जो है शाम में भी शामी कबाब स्नैकिंग ले ली, फिर रात में तो फिर बारबेक्यू पार्टी होना लाजमी होती है हमारे यहाँ पे। तो मैं ये बोलूँगी फिर आपको ये होता है कि मेन्यू, सुबह क्या खाएं, दोपहर में क्या खाएं, शाम में क्या खाएं और रात में क्या खाएं। बड़े खाते पीते लोग हैं आप लोग। मुझे लगता है हर पूरा जो पाकिस्तान है, बकरा ईद में तो हमें चाहिए फूड। वैसे बकरा ईद के अलावा भी हम इतने फूडी हैं कि हमें चाहिए। पर मैं कहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, कि आपका पेट भी भरा रहे, दिल भी भरा रहे,
तो अच्छा, मैं कलेजी की हीक निकालने के लिए क्या होता है? अच्छा, कलेजी की अच्छा कलेजी में हम बात क्या करेंगे, बताएंगे आपको कि ये थोड़ी सी मेन्यू अच्छा, प्लानिंग और ये कि थोड़ी सी टिप्स भी कि आज खाना कैसे कलेजी बनाना की है। जो हींग है वो बहुत से लोगों को आती है लहसुन अदरक डालने के बावजूद भी। तो मैं कहूंगी जब आपके पास कलेजी आती है तो आप उसको कट करके वॉश करके आप उसमें हल्दी और तेल ऑयल लगा के उसको हाफ एन आवर रख दें, उसको फिर अच्छे से वॉश करें। नो गारंटी उसमें कोई स्मेल नहीं होगी। फौरी ना पकाएं, अक्सर फौरी ना पकाएं, सिर्फ 15 मिनट भी नो गारंटी स्मेल नहीं आएगी। गारंटीड नो गारंटी नहीं, गारंटीड स्मेल नहीं आएगी उसमें। और जो अक्सर गोश्त में भी स्मेल आती है तो मैं कहती हूँ उसको आप 1 to 2 आवर विनेगर में डाल के रख दें। पर अगर आपके पास 1 to 2 आवर आपको पता है नहीं होता, हमें तो झटपट खाना बनाना है, तो आपके पास जो रोटी का आटा होता है वो आपने उसके ऊपर लगाया 3 से 4 चम्मच और 15 मिनट बाद आपने उसको वॉश किया और आपने नॉर्मली जैसे आप पकाते हैं वैसे पका लिया। एक चीज होती है ईद पे, जिस तरह लोगों के फैमिलीज जहाँ ना हो जिस सिटी में, क्या करें वो 3 दिन, ठीक है ना, रिलेटिव्स ना हो, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स ना हो, आप सोशल ना हो, तो ये भी होता है कि बोरियत हो जाती है। आप कितना टीवी देखेंगे, कितना सोएंगे। फिर एक होता है कि चलो आप रेस्टोरेंट जाओ, और रेस्टोरेंट्स का जो हाल होता है, ना सर्विस अच्छी मिलती है ना खाना अच्छा मिलता है, ऐसा क्यों है सोबी? अच्छा देखिए, बाहर के मुल्क का तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे जो रेस्टोरेंट हैं मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा रश आवर्स हो जाते हैं ईद वाले दिन। और हमारे जो शेफ्स हैं उनको नो ऑफ डे होता है ईद वाले दिन, उनकी कोई ईद नहीं होती क्योंकि वो आपको सर्व कर रहे होते हैं। अच्छा, जहाँ तक बाहर मुल्कों की बात है, मैं खुद बाय बर्थ बाहर मुल्क सऊदीया में रही हूँ, तो वहाँ पे ईद का पता ही नहीं चलता आपको कि ईद क्या हो रही है, बकरा ईद की। वहाँ पे स्लेटर हाउस में आपने दे दिया, आपको मीट आ गया। तो वहाँ पे ये होता है कि फिर जो हमारे घरेलू जो हमारी इनिशियल फैमिली होती है, फिर हम उनके साथ बैठ के जो है वो बारबेक्यू कर रहे होते हैं। और आप वहाँ पे आउटसाइड ऐसे जो हमारे जो इवेंट्स होते हैं वैसे नहीं कर सकते। आपका मुझे तो लगता है कि मूड खराब होता है रेस्टोरेंट्स में ना ही जाएं, क्योंकि क्राउडेड होते हैं। पिछले दिनों मैं गई हॉट पॉट खाने ना, बिल्कुल लीजा ने कहा भी चलना हॉट पॉट, आजकल ये इतना ट्रेंड है, मैं आपको बताऊं 4 रेस्टोरेंट छोड़ के ना आपको हॉट पॉट मिल जाएगा, इतना माशाल्लाह कराची में ट्रेंड हो गया है। खैर एनीवे हम लोग गए तो हमने रिव्यू देखे ना कि ये वाला हॉट पॉट ट्राई करना है, बाहर से इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, लिट अप एवरीथिंग। हम जाके बैठे, अंदर गए ना, अंदर माहौल बाहर से डिफरेंट था। जो बाहर सेटिंग थी ना, अंदर से एकदम कुछ पुराना चली जाती तो और शायद सेलन टाइप ना वो मिल गई, तो बाहर से मैच ही नहीं कर रहा है, इतने खूबसूरत। वेल मैम कैन आई हैव योर कीज, कार कीज, योर चलो, कुछ भी नहीं, अंदर गए माहौल ही कुछ और। अच्छा, उसके बाद ही किसी की हो रही सालगिरह, बिल्कुल, तो गुब्बारे लगाए हुए। जब हम बैठे ना, आवाज ठा, उफ में क्या हो गया, बलून बर्स्ट। वो हर कोई 2.5 मिनट बाद एक गुब्बारा फटता था। अच्छा, मुझे अब गुस्सा चढ़ा, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद प्राइसेस बहुत होती हैं, हॉट पॉट महंगा बहुत है। उन्होंने आके जी जो भी हमने मंगवाया, चिकन बीफ ला के रख दिया, काफी देर वेट करने के बाद उसके बाद हॉट पॉट उन्होंने ला के रख के चले गए। अब सब चीजें पड़ी हैं, चूल्हा नहीं ऑन किया उन्होंने, बर्नर नहीं ऑन, तो अब कैसे? अच्छा, ये जो हाइप भी होगा ना, ये जो हाइप के बाद मैंने कहा आई हैव टू ट्राई हॉट पॉट। इतनी हाइप थी, हर अगला इंस्टाग्राम की रील के बाद देखे तो देर हॉट पॉट। तो जब मैं गई तो मुझे लगा कि इट्स अ टोटली अ वेस्टेज ऑफ मनी, क्योंकि मुझे लगता है इससे अच्छा आप घर में बना सकते हैं। आपके पास जो है स्टॉक की सॉसेस आपको मिल रही हैं, आप वो ले लें, आप आराम से घर में बैठें और आपको जो चाहिए आप इजीली, मतलब अगर चिकन के प्राइस अगर 900 रुपीज चल रहा है तो वो आपको जो है 250 ग्राम 900 रुपीज में दे रहे हैं, तो मेरे लिए वो वर्थ नहीं रखता। मुझे लगता है कि यू शुड पकाना भी आपने खुद ने है। और मैं जहाँ पे खाने गई थी, अब यकीन माने मुझे तो इतनी गर्मी लगना शुरू हो गई वहाँ पे। मैंने कहा मैं वहाँ गई हूँ, मैंने कहा इससे अच्छा मैं घर में बैठ के अपना एसी ऑन करके, अपना टीवी ऑन करके और मैं अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। अच्छा सोफिया, क्या हुआ मैं बताया ना, उसने ऑन नहीं किया, बर्नर ऑन करते हैं वो, फिर आपका ब्रॉथ गर्म होता है, उसमें 15 मिनट, उसके बाद आप खाना डालेंगे, 45 मिनट्स का प्रोसेस है। मैं खुद वहाँ घंटे से बैठी थी और कोई बर्नर ऑन ना करे। मैं कहा भाई साहब, फिर और वहां से सोचो सेम टाइम गुब्बारे फट फट फट। उसके बाद मैंने कहा बच्चों उठो, हम उठ के हम चले गए वहां से। अच्छा, मुझे बताइए ईद पे क्या क्या, हाँ क्या कौन सी डिशेस फरमाइश होती है आपसे? अच्छा, कचली कीमा, कचली कीमा, बिल्कुल, मैं नाम नहीं सुना। अच्छा, कचली कीमा बेसिकली जो हम कीमे खाते हैं वो दानेदार होता है, और अगर आपने कहीं बाहर बाजार में कभी खाया होगा तो बिल्कुल एक जो बिल्कुल गला हुआ कीमा होता है, पेस्ट की तरह, बिल्कुल पेस्ट की तरह होता है। और एक मशहूर जगह है वहाँ का कीमा, बिहारी कबाब, डबल मिन्स जो होता है ना, बिल्कुल ही उसको बिल्कुल जो है उसको हम डबल मिन्स करके बिल्कुल बारीक करके उसको पकाते हैं। और उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, उसमें चने का आटा, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, साबुत जीरा, साबुत धनिया और साबुत गोल मिर्च, उसको रोस्ट करते हैं, फिर उसका पाउडर बनाते हैं, फिर हमारे मिन्स में
कच्चा पपीता जो मैं कहती हूँ बकरा ईद में आप जरूर प्रेप करके रखें, क्यूब्स बना के रखें ताकि आप एक क्यूब निकालें और अपने मीट में कहाँ से मिलेगा कच्चा पपीता? कच्चा पपीता आपको नॉर्मली मिलता है हमारे हर जगह, सब्जी वालों, पंसारी के पास सब्जी वाली चीजें पंसारी के पास सब्जी वाले के पास आपको मिल जाएगा कच्चा पपीता और बहुत अभी वरना आती है ना एक्सपर्ट ये पंसारी से ले लें, पंसारी से ले लें, तो मेरे एकदम मुंह से निकला ये पंसारी से सब्जी वाले के पास मिलेगा, अच्छे मार्च में भी आपको मिल जाएगा जो भी आपके पास। अच्छा, जो बॉटल में होता है वैसे मीट टेंडराइजर, मीट टेंडराइजर जो है वो आप यूज करें, बट उसमें ज्यादा प्रिजर्वेशन ज्यादा होती है और जो आप कच्चा पपीता इस्तेमाल करते हैं आधे घंटे में वो गलाएगा और मीट टेंडराइजर स्टिल टेक्स 1 आवर। कुछ लोग डिस्प्रिन भी डाल देते हैं। अच्छा हाँ, कुछ लोगों का ये भी है गोश्त गलाने के लिए। हाँ हाँ मैं आपको प्लीज आप ये ट्राई मत करिए, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, सॉरी। कर देते हैं काम। जो की गारंटी पे मैं नहीं, मैंने भी अभी तक नहीं सुना ये डिस्प्रिन का। दानों के लिए भी गोली, ये होता है गोश्त गलाने की। मुझे लगता है प्यार से उससे बात करें खुद ही मिल जाएगा। उसको ईद मुबारक कह दें थोड़ा सा, आप गोश्त की बोटियों से बात दिल पिघल जाता है, पिघल जाएगा, दिल पिघल जाता है तो फिर आप देखें गोश्त का क्या। इतनी गर्मी में तो सब पिघल जाता है। मैं बता रही हूँ, ट्राई करके देखें। अच्छा, आई थिंक इट विल वर्क। मैं कर चुका हूँ। फिर क्या हुआ? पिघल गया। ये बेगम की नहीं, आपकी सैरिश की बातें नहीं हो रही, ये गोश्त की बात हो रही है जी। अच्छा, तो कीमे पे हम आते हैं। उस पे लहसुन अदरक और दही लगा के हाफ एन आवर रख दें और ये सारा जो पाउडर मैरिनेशन है उसमें डालकर 2-3 टेबलस्पून ऑयल लें, क्योंकि जो गोश्त होता है उसमें इटसेल्फ वो ऑयल अपना जो है वो प्रोड्यूस करता है। फिर ये डाल के आपने आधा कप पानी डाल के उसको स्लो आंच पे पकाना है, फिर कोयले का दम देना है और आप यकीन माने इतना गलावटी होगा और बहुत मजेदार बनेगा। सोबिया प्लीज, सोबिया मेरी दोस्त बन जाओ। बस मैं हूँ आपकी दोस्त। बन गया मतलब अभी रमजान में तो कोई बात नहीं की आपने नादिया खान से। रोज नादिया खान मेरे साथ, मैं भी जैसे मॉर्निंग शो कर रही हूँ, मैं ड्रामे नहीं कर रही, तो मेरे पास टाइम होता है और मैं दिल चाह रहा है कि मैं नई नई चीजें सीखूं, तो मैं व्हाट्सएप करूंगी तो मुझे रेसिपी दे देना। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा पेज भी है, उधर भी मैं रेसिपीज अपलोड करती हूँ। मतलब कह रही दोस्ती नहीं करो, मुझे फॉलो करो। फॉलो भी कर लूंगी लेकिन दोस्ती भी करनी है। मतलब कैसे ये नहीं, दोस्ती में तो फिर मैं आपको बना के भी भेज दूंगी। इंस्टाग्राम में ये तो नहीं होगा ना कि यार गल नहीं रहा, क्या हुआ, रंग सही नहीं है, चेक करो। आप मुझे उससे दोस्ती करें, मैसेज करिएगा, डिश आपके पास आएगी। अच्छा, फिर एक और चीज बताओ, देखो अगर मेरा दिल चाह रहा है ईद पे भी इवन हॉट पॉट खाने को, ठीक है ना, तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए ये बताओ। और वो जो ब्रॉथ का मेन बात है, या जिस गर्मी वाले रेस्टोरेंट में आप गई थी तो वो एक लाल सी कोई चीज देते हैं, याद है कि ये आप इसको फ्लेवर है इसको डालें। मुझे पहले लगा कि वो सींग है, नहीं क्या था उसकी शेप अजीब सी। मैं कहा ये सींग डालने हॉट पॉट पे क्या है? नहीं वो कुछ ऐसे बने हुए होता है फ्लेवर। अच्छा, वो आपको अजीब सी शेप, हर मार्ट में अलग फ्लेवर मिलेगा, माइल्ड, एक्स्ट्रा स्पाइसी, और वो लिखा हुआ होता है उस पे हॉट पॉट सॉस लिखी हुई होती है। अच्छा जी बिल्कुल, उसमें उनका कोई उनका अपना कोई साइंटिफिकली कोई वो नहीं है, कमाल नहीं है। आप उसको बाय कर सकते हैं और आपने घर में पानी उबाला, आपने वो डाला, उसको आपने 15 मिनट। उसमें यखनी का वो नहीं होता काम के भी, चिकन का ब्रॉथ बनाना है? नहीं, नथिंग। ये पानी और सॉस है बस। और अगर आपने ज्यादा उसमें फ्लेवरफुल करना है तो चिकन क्यूब आपने डाला, आपने वो पेस्ट ले लिया, आपने वो डाला, जब वो बॉईल होगा 15 मिनट्स तो वो एक ब्रॉथ बन जाएगा। उसके बाद आपने अपनी चॉइस ऑफ स्पैगेटी डाली, मीट डाला, आपने प्रॉन डाला, वेजिटेबल डाली, व्हाटएवर। मुझे ना छोटी ईद पे डॉक्टर इब्राहिम हमारे शो पे आते हैं, वो और उनकी बेगम आयशा ने गिफ्ट किया एक्चुअली हॉट पॉट का सेट। तो वो अब मुझे कुछ हो रहा है कि मैंने यूज करना है। आई लव हॉट पॉट बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी हेल्दी। और अब यकीन माने वो खाने का मैंने घर में बनाया था, बस मच बेटर। सही बात है। अच्छा, तो मुझे भी पता है कि बस ये मतलब ब्रॉथ जो है वो सॉस से और क्यूब से। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो चीजें आपको पसंद है, जो आपको पसंद है, वेजिटेबल्स हैं, मशरूम्स हैं, सॉसेजेस हैं, जो भी। चले भाई, ये सारी चीजें हो गई, बता दिए। ईद का कोई मैसेज दे दें जल्दी से, फिर हम जरा ब्रेक मैं ईद पे ये मैसेज दूंगी कि ईद मनाएं, एंजॉय करें, खाएं, बट एहतियात से खाएं। इतना नहीं खाएं कि आपको 3 दिन ईद के बाद जो है फिर आपको एसिडिटी हो जाए, यूरिक एसिड हाई हो जाए, आप में हिम्मत नहीं हो, क्योंकि हम इतना खा लेते हैं कि फिर हम सोते हैं और फिर वॉक नहीं कर रहे। तो मैं कहूँगी मीट ले, साथ में वेजिटेबल ले और 1 कटोरी दही खाएं। आप बिल्कुल फिट रहेंगे, आपको कोई एसिडिटी कोई इशू नहीं होगा। मुझे तो समझ नहीं आती लोग इतना खा कैसे लेते हैं। मैं तो यकीन करो, मतलब 1.5 बोटी भी का जो पीस है ना, 1.5-2 उससे ज्यादा। और वैसे भी हमें एज के साथ साथ ना हमारी खुराक कम होनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो प्लीज अपनी डाइट को ना थोड़ा, मैं हैरान होती हूँ जो पहाड़ के पहाड़ या प्लेट इतना भर के जो आप ईद पे खाते हैं बार बार, मुझे गरम आ रही होती है ना, वो फिर अंदाजा। और हर जगह खाना है ना, तो हर जगह के लिए आप थोड़ा थोड़ा रख लें। बहुत शुक्रिया आपका खाना इस ईद के पुरमुसर्रत मौके पे आपने इसने मैसेज दिया, साथ में मैं चाहूंगी अपना नंबर भी मुझे दे दे। जरूर जरूर। कैसे मांग रही है? मैंने सोबिया से दोस्ती करनी है बस। मुझे तो सोबिया प्यारी बहुत लगी,
आपकी बहुत अच्छी अच्छी है। और ये कि बस मुझे नंबर चाहिए। मैंने अब जो है ना मैंने कुकिंग जरा शुरू करनी, दोबारा से मुझे शौक हो गया है। फटाफट बनाओ। मिठाई भी हमने वहां पे रखनी है जरा। ये जब ब्रेक हम लेंगे, ईद की सेलिब्रेशंस जारी है, हमारा शो भी जबरदस्त। अभी तो देखेंगे आप कितना मजा आपको आने वाला है। तो राइज एंड शाइन स्पेशल ईद शो देखते रहिए। नादिया और ज़ुहैब बस आते हैं एक ही सेकंड में आपके पास। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। वेलकम बैक। जैसे हमने वादा किया था जी वापस आ गए जाते हुए कि स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है, क्योंकि ईद का स्पेशल शो है आज राइज एंड शाइन का। ईद मुबारक एवरीवन, ईद मुबारक आप सबको। और बड़ी अच्छी ईद होती है, बहुत अच्छी लग रही है आप। जी हाँ, खाने पीने वाली ईद है। मैं तो अच्छी लगी रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ ये ईद जो है ना खाने पीने की है। हाँ। लेकिन फिर भी जरा थोड़ा सा एहसास करें कि भाई अगर आप खा चुके हैं तो फिर आप थोड़ा सा तो ना खाएं, प्लेट में कभी कभी डालें। और जरूरी नहीं कि उसको आप फिनिश करें, क्योंकि लोग इंसिस्ट बड़ा करते हैं ना ईद पे। वो मैंने देखा है कि नहीं तुझसे कुछ नहीं होता, डाइटिंग बाद में कर लेना, थोड़ा और थोड़ा और। तो ज़ाहिर इस ईद पे तो होता ही है ना कि बारबेक्यू होता है और फिर दावतें होती हैं, तो करना पड़ता है जरा। बारबेक्यू कौन करेगा सड़ी हुई गर्मी में? अरे सब करते हैं, आपको क्या पता। जब बोटी कटती है ना तो उसके बाद जाती है सीधी वो। पता इंडोर हो रहा होगा कहीं बारबेक्यू। मुझे लगता है लोग बारबेक्यू उनका बन जाता है इतनी गर्मी में खाने बना के। खैर छोड़े, मजेदार बातें करेंगे, क्योंकि जो हमारे गेस्ट है ना ये बहुत पहले बताया दे वेरी वेरी कैसे फनी। जी हाँ, इतना प्यारा जोड़ा है ये। मैं तुमको इतने सालों से जानती हूँ। मैं पता ये मेक्स मी लाफ। मैं बड़ा हंसती हूँ नवीद की बातों पे। और कमल उतनी सीरियस, सुलझी हुई, समझदार, बड़ी मजेदार, बड़ी डीप बातें करती हैं माशाल्लाह। मतलब ये बड़ा अनोखा सा कपल है, मैं आपको बताऊं। फिर वही बात है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। और कितने सिमिलर हैं क्या पता, हमें ना बताओ, लेकिन ये खुद बताएंगे। तो नवीद रजा विद मिसेस कमल। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मिसेस कमल नहीं, मतलब उनकी मिसेस कमल। मैंने कहा नवीद रजा विद मिसेस कमल। मिस कमल मिस्टर नवीद, सब जुड़ के अच्छा नहीं लगा, बात सही थी। सब एक हैं, बस वो वाली मिसालें ना, पहिए, गाड़ी, साइकिल, टायर, वेस्पा, सब शादी के बाद सब एक है। इनके हमने कहा है कि ठीक है आपके कोई वो नहीं पकड़ा ही नहीं। मैंने इंट्रो में आपने सुना, आपने वादा ही कर लिया था लोगों से कि हमें बुलाएंगे। देखे ना, जब मैं ज्वाइन किया था, मैं पिछली ईद से इनके पीछे पड़ी हुई हूँ। नवीद को बुलाओ, कमल को बुलाओ। ऐसा वादा ही क्या जो बार-बार कह रही थी। और आपने क्योंकि आई थिंक शोज में होता है कि गेस्ट माशाल्लाह सब स्टार्स हमारे लिए काबिले एहतराम है, लेकिन कुछ जरा स्पेशल होते हैं बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमर, विट, टाइमिंग, मजा आता है। वेरी लॉन्ग बैक टाइम, और हम बड़ी अच्छी दोस्ती है। नादिया के लिए एक अच्छी बात यह है कि आज भले ये शो पे जिस तरह से होस्ट करेंगी, इसमें तो लोग भी हमारे साथ होते हैं, लेकिन पीछे भी, चाहे जब ये दुबई रहती थी तब भी इन्हें पता चलता था हम पहुंचे हैं, हमें होस्ट करती थी, बहुत मजे मजे के खाने खिलाती थी। यहाँ बड़े मजे की इन्होंने होस्टिंग हमें अपने घर पे करवाई है, मजे मजे के खाने खिलाए, दावतें शावतें चली हैं। बस अब आपकी और इनके घर जो बहुत सारे पेट्स थे वो इतने पेट्स अभी भी हैं। हर सोफे पे, मतलब हमारे बैठने की जगह नहीं होती कि पेट्स बैठे हुए। देखिए ये होती है सखाफत कि इंसान जमीन पे जानवर। और आप सोचे मैं इनके घर गई थी और मुझे सिवियर फोबिया है है ना इन सब चीजों से, आपको याद नहीं है? जी, इंसान जमीन पे जानवर ऊपर। मतलब ना करो यार, छोटे छोटे पेट्स होते हैं। इनका ये है कि इंसान ये लोग जमीन पे बैठाते हैं, जानवर ऊपर बैठाते हैं। फिर जो इन्हें लगता है कि इंसान ये जानवर सिफत है, तो उसको भी उन्हीं के साथ। तो फिर मेरा ख्याल 99% ऊपर ही बैठते होंगे। इनका जो जमीन पे बैठा होता है समझे वो इंसान है, जो इनके सोफे पे देखे वो समझे जानवर। मैं यही कह रहा हूँ ना कि 99% सोफे पे ही होते होंगे। तो अगर आप इनके घर दावत पे जाएं तो इनके सोफे पे मत बैठिएगा, अगर आप अपने आप को इंसान समझते हैं। इंसानियत की खातिर, इंसानियत की खातिर, वरना ये पूरा घर इनके नौकरों समेत आपको यूं देखेंगे, ओ अच्छा ये भी जानवर है। लग नहीं रहा लेकिन है। हाँ ये है। ओ अच्छा। अच्छा जी, बताएं ईद कैसी गुजरी है और आप लोगों के घर में ईद होती कैसे है, कि मतलब किस तरह की, कितने फैमिली मेंबर्स है, पूरा सीन बताओ। सब बस शुरू। अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीद, मैं हॉकी का प्लेयर हूँ, मेरी एक टांग निकली। एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ जितने भी त्योहार हो ना, उस पे कुछ ना कुछ मजेदार होना चाहिए, उससे 2-3 दिन पहले से लगना चाहिए कि कुछ हो रहा है। आई मेक श्योर। ये थोड़ी सी लेजी भी हो रही होती है ना, तो मैं इसके लिए अजाब बन जाता हूँ कि बस चलो निकलो कहीं चलें। ये सही बात है कमल, तुम बताओ। यहाँ से हो क्या है, वहां से आए, उसको बुलाओ, ईद वाले दिन रिश्तेदारों को बुलाओ, दावत करें, लोगों को बुलाओ, ये करें वो करें, कुछ नहीं तो अब जैसे कसाई बैठे हुए ना इस वक्त,
तो कसाई भी लंबा ही चलेंगे, मतलब उनको खाना भी खिलाएंगे, उनको लंच वंच भी कराएंगे, बैठाएंगे, भेजेंगे उनका। अल्लाह ये पूरा सेलिब्रेट करके होता है। कमल, आपकी कैसी, आप तो क्योंकि माशाल्लाह ये मतलब क्या कहना चाहिए, Teaching से एजुकेशनिस्ट वापस हैं और पढ़ा भी रही हैं अभी। जी, जी। है ना, निक्सर कॉलेज में माशाल्लाह होती है, मैं बहुत दफा सिफारिश कराई है, थ्रू नहीं हुई, लेकिन हाँ जी हाँ, इनकी सिफारिश काम नहीं आ रही, लेकिन चलिए माशाल्लाह शुक्र है पाकिस्तान में कहीं सिफारिश काम नहीं आ रही। नहीं आ रही। तो कमल, आप थक जाती हैं ईद के टाइम पे कि यार इतना हेक्टिक वो सारा स्कूल कॉलेज वाली रूटीन? नहीं, क्योंकि ईद पे तो जनरली छुट्टी होती है, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। दूसरा कि ईद तो होती, मतलब थकावट तो मैं कहती हूँ इज अ पार्ट ऑफ ईद, कि जल्दी सुबह उठना है, सब चीजें करनी है, दावत भी करनी है, लोगों ने भी आना है उनके साथ, बट यू नो इट्स थकावट फील नहीं होती क्योंकि ईद पे सब कुछ होता है ना। तो शाम में इससे होती है तो इसको fine। थकावट। घर में और भी फैमिली मेंबर्स, जॉइंट फैमिली सिस्टम है या आप तो लोग हमारी बस हो? मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ की डेथ हो गई है, बाकी हमारे 2 बच्चे हैं, बस छोटी सी फैमिली है हम। और cousins वगैरह, cousins बहन आ है। जाती है, फिर तो खाला हम- सामने रहती हैं, वो आ जाती है। तो हमारा घर एक्चुअली पहले हमेशा एक घर, हमारे यहाँ फैमिली में एक घर होता है, एक घर होता है बिल्कुल। नानी का घर होता था वो, जिनको आप भी Headquarter। हमारे मामू को बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल, जानते थे। तो वो लोग, नानी का इंतकाल हो गया, मामू बाहर चले गए और वो थोड़ा सा डिस्पर्स हो गया, वरना वो सब वहीं जमा होते थे। अब वो हमारा घर हो गया है, तो अब हमारे यहाँ सब जमा हो जाते हैं। तो मेरा ददियाल भी आ जाता है, ननियाल भी आ जाता है, इसके घर वाले भी आ जाते हैं, तो एक अच्छी सी तो हम लंच होस्ट करते तो हैं। आपका मतलब घर हेडक्वार्टर है? जी जी हाँ, headquarter है। और वो मैं इस वजह से भी कर खानदानी लेता हूँ कि पहले दिन ही मिल लो सबसे, ताकि सबके घर ना जाना पड़े। सही है, लेकिन फिर हाँ। भी सबके घर जाना पड़ता है। फिर लेकिन अगले दिन वो जाना पड़ता है ना, जिस दिन लेकिन वो कमल, एक दिन ईद के कैसा दिन लगता जरा है? रश होना चाहिए। ये हाँ, लगता रश कैसे है होना कि चाहिए, ये खाने बनाने, खातिरदारियां करना, डू यू लाइक दैट? खाना बनाने में ना अनफॉर्चुनेटली मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो खाने की जो शेफ हैं, हेड शेफ, वो मेरी- नवीद है। नहीं, अम्मी। आपको लगता है नवीद? नवीद तो बिल्कुल। मैं चाय भी बनाऊंगा ना तो आखिर में कोरमा नहीं जी 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 नहीं नवीद लेकिन बिल्कुल नहीं है, गोश्त नवीद की वगैरह सही अम्मी है। कटवाता होगा मुझे, खड़े होके के यार सही बॉडी बनाई नहीं, वो बस उनके हाथ में होता है। उनके हाथ में अरे भी लेडीज की बात चल रही है, मैं सिर्फ मैं चीजें देखती हूँ और फिर खाना सर्व करती हूँ, लोगों का ख्याल रखती हूँ, बाकी सारा खाना मेरी मदर इन लॉ अम्मी का ना एक्चुअली पुलाव, चिकन पुलाव और कोरमा बहुत, और शीर कोरमा मशहूर और है। शामी कबाब। हाँ, या, everybody शामी loves कबाब। it। ये कॉम्बिनेशन है। हाँ, जी, आपको जी। खिलाएंगे हम आपको इस दफा। अब खिला भी दो, डन, बस बहुत अब आप अच्छा आ हो जाइए, गया। ये शो खत्म करके साथ चलते ये नौ के सारी चीजें डॉक्टर मना कर दे, अच्छा, उससे पहले इस खिला ईद दो। पे ये होता है कि चिकन ज्यादा इस्तेमाल कुछ लोगों के घर जी किया, जी, ठीक हमारे है, घर भी होती है। ऐसे में नॉर्मली मैं तो बीफ और मटन खाता ही नहीं। हाँ, वैसे तो कुर्बानी का गोश्त खाया जाता है घर में, बनता है। बनता जरूर है, ऑफ कोर्स मेहमान भी आते हैं तो अम्मी कलेजी भी कबाब बनती बनाती हैं, है, उनसे हर वो चीज़ रखते बनती हैं, है। लेकिन वो ये कि बहुत ज्यादा गोश्त अब रखते नहीं है, क्योंकि आप कितना स्टोर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तो वो बाट, और फिर लोगों की तादाद इतनी होती है जो आपकी नजरों में होते हैं कि यार इनको देना है, करना है भी नहीं तो सही, फिर store उनके लिए दे दें आप, बस थोड़ा बहुत अपने लिए रख लें। तो आप नहीं खाते हो मटन? आई डोंट ईट बीफ, मटन कभी कभार खा लेता हूँ, बीफ से मैं जरा क्या वजह है? पता नहीं, आई थिंक ये कुर्बानी देख देख के ही मुझे बचपन से ऑफ हो गया मैं। अच्छा, मुझे हाँ, I मुझे तो think so। डॉक्टर ने कहा कि ये भी भाई हो अगर जाता है आपको लोगों को, मना नहीं है 2-3 ना, महीने फिर खाते नहीं है तो वो आप बीफ। हफ्ते में एक दफा बीफ जरूर खाएं। मगर अगर मना नहीं है, इसका क्या कहते हैं, यूरिक एसिड वगैरह का इशू ना हो तो खाना चाहिए। खाना actually। चाहिए, खाना तो खाना हर चीज़ चाहिए। देखिए खा लेता हूँ मैं, वो बर्गर शर्गर्स में खा लेता हूँ, हाँ। बर्गर में नहीं पता चलता, नहीं पता तो वो मैं खा लेता हूँ। लेकिन गोश्त में fresh क्या पता meat का चलता है? अपना एक taste गोश्त में होता पता है। चलता है। टेस्ट होता है बिल्कुल, रखते बर्गर में इतना उसमें मिक्सिंग हुई होती है कि पता ही नहीं चलता। मैं नॉर्मल जब देखते हैं तो कहते हैं नहीं ये नहीं। स्टेक्स खा लेता हूँ, स्टेक्स भी खा लेता हूँ। steaks। तो ये कमल, फिर ये गोश्त कौन खा रहा होता है घर में? और अम्मी जी क्या बनाती हैं? अम्मी जी यही बनाती है, चिकन, हम चिकन कोरमा बनाते हैं जनरली। पाए बड़े favorite ये हैं। सब तो हम चिकन का आइटम हमारे उसमें जरूर होता है। जरूर होता है बिल्कुल। फॉर द सेम रीजन मेरी बेटी भी नहीं खाती, नवीन भी नहीं खाता, तो हम उनके लिए चिकन का मेन्यू और बाकी और कलेजी जो- वगैरह कलेजी बनती है? और ये वो लोग सब खाते हैं, बाकी कलेजी लोग- फौरन बनती है, ये खाती है, अम्मी खाती है, ये लोग ये लोग भाई सोफे वाला चक्कर, जो नीचे बैठे हैं वो इंसान है, जो कलेजी खा रहे हैं वो इधर है, तो हमें एकदम साइडलाइन कर रहा है। ऑनेस्टली मैं सारा गोश्त खा लेती हूँ, मैं कहती हूँ बस एक राउंड फ्रीजर का सही लगवा है, दें। कलेजी खाते हो, कलेजा तो नहीं फ्रेश खाते ना। गोश्त ना जरा मेरा भी वो अच्छा, नहीं तो है। फ्रीज करने से वो उसका खत्म हो जाता है, फ्रेश उसके फ्रेश फ्रोजन हमें सड़ा खाने की आदत हो एग्जैक्टली। हमें 2-4 दिन पुराना रख के सड़ा के तेल वेल घुमा के दें तो फिर मजा आएगा। वैसे लेकिन ये कि नवीद को मीठा पसंद होगा मुझे लगता जी जी, ओ है ना? राइट नाउ आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट रिजीम, लेकिन ईद के दिन ऐसे होते हैं मैं ट्रेनर से अपने जगह ले लेता हूँ, क्योंकि अगस्त में आई विल बी स्टार्टिंग अ मूवी, तो मैं रिजीम फॉलो कर रहा हूँ। ईद वाले दिन उसे कह देता हूँ मैं सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ शीर खुरमा खाऊंगा, मैं खाना कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे मीठा खाने देना। उसने कहा खा लेगा, फिर मैं आई विल डिस्ट्रॉय यू। कोई खास शीर खुरमा बनता है आपके घर में? जी बड़ा मजे का बनाती हैं, बड़ा बैलेंस्ड। अच्छा, है ना, उसमें ज्यादा मीठा भी कम हो, इतना ज्यादा नहीं, मुनासिब मीठा है ना। हाँ, मुझे ऐसा लगता है ये वो उस दिन का खाना होता है जो पूरा साल नहीं बन रहा होता ना, तो बर्बाद कर टेस्ट दो ही और उसको। होता है वैसे, खा कुछ खा के चीज़ें ऐसी बर्बाद होती कर दो उसको। बस खा के दिल तक वैसे आप इतना खाओ आप कि दिनों दिल में भर बना जाए। ले चाहे कितना ही, वो टेस्ट नहीं आएगा। जैसे शब रात के हलवे,
हलवे से अगर आप नॉर्मल डेज में अगर वो चने का या सूजी का या वैसे हलवा बना के आप रख दें, आप खाएंगे भी नहीं, आप कहेंगे प्लीज आई एम ऑन डाइट। क्या सर रमजान में समोसे पकौड़े दिल चाहता है। अच्छा ये फिल्म का बताओ, ये क्या खबर है नवीन? अच्छा पहला शो होगा, इस पर मैं बता दूंगा। Please बताओ। बस इंशाल्लाह वी विल बी गोइंग ऑन शूट वेरी सून। दिस विल बी अ हॉरर कॉमेडी, क्योंकि मैंने जब लास्ट फिल्म की थी लीच, जिसमें आप आ नहीं सकी थी, आप बिजी थी, आप थी नहीं यहाँ पर। हाँ मैं नहीं थी। तो वो पाकिस्तान की सेकंड फिल्म है। ये थोड़ा sarcasm क्यों था उसमें? हाँ, sarcasm था, मैंने भी ये देखा। Sarcastically क्यों कहा? Exactly। मैं आ नहीं कर सकी सकता हूँ थी। ना, ये मेरे अपने हैं ना, तो मसला लेकिन है। आपने नहीं बहाना बनाया था इसका। हाँ, नहीं, बहाना नहीं बनाती। मैं तो हो नहीं सकता कि मैं ना आती, तो वो पाकिस्तान की सेकंड फिल्म है ऑन अमेज़न राइट नाउ, है ना? यार, ये अच्छा लीच में से, हाँ मैंने बल्कि कहना भी था, मुबारकबाद भी देनी थी। उसका प्राइम फायदा ये में हुआ था कि मैंने राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में हॉलीवुड में मैंने उसका प्रीमियर किया था। पाकिस्तान की वो 10 साल बाद कोई दूसरी फिल्म गई थी, वो यलगार गई थी उससे 10 साल पहले। फिर मेरी फिल्म का सब्जेक्ट भी इन्वायरमेंटल चेंज था और इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज था, ये लीच में। हाँ, तो उनको बड़ा पसंद आया वहां पर। तो उस हॉलीवुड बस बनने की वजह से अमेज़न पे हमें जरा गेम बन गई। वरना लेकिन इंडियंस, थैंक्स टू इंडियंस कि उन्होंने हमें अभी महीना पहले सब कॉन्टिनेंट में ब्लॉक कर दिया। तो राइट नाउ वी आर अवेलेबल इन यूएस, यूके, मिडल ईस्ट, जापान वेपान, लेकिन मिडल ईस्ट में उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। मिडिल ईस्ट लेकिन में on the कैसे same ब्लॉक platform है? में। ये- सब continent हाँ, में, सब सब continent continent। में उसमें ना। कौन कौन से कंट्रीज आगे जहाँ ब्लॉक होंगे? पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये सारे बांग्लादेश, subcontinent जहाँ में। से आपका मेजर रेवेन्यू क्योंकि मैंने प्राइम पे नहीं देखा इसकी, मुझे नजर नहीं आ रही आपको बाहर लीच। दिखेगी, यहाँ वो नहीं इसीलिए दिखेगी। ब्लॉक नहीं है ना। बट इन कंट्रीज में, इस रीजन में उसको उसकी क्योंकि कैसे हम क्यों कर अमेरिकन सकते हैं? ट्रेडमार्क कंपनी है, तो हमें इनसे थ्रू कराने की जरूरत नहीं थी, हमने वहीं से उसकी रिक्वेस्ट कर दी थी। लेकिन जब हम उनके रडार पे आए और उन्होंने देखा कि इस तरह से एक पाकिस्तानी फोटे की फिल्म इस तरह से आगे बढ़ गई है, तो उन्होंने हमें, नहीं तो वो कर कैसे सकते हैं ब्लॉक? अपने मुल्क में कर लें, लेकिन इस रीजन को कैसे ब्लॉक कर बिकॉज दे आर द शेयर होल्डर्स। हाँ, ये major सारे shareholders। networks, कहते हैं आप सब हमारे चीजें। पास से थ्रू करके क्यों नहीं आए इसको, तो वो अब अगली दफा में विल मेक यही तो कैप्चर उन्होंने किया हुआ है सारी चीजों को। कोई बात नहीं, बाकी मार्केट भी Netflix बहुत पे आप बड़ी है और हम भी वीपीएन वगैरह लगा के कुछ देख सकते हैं कुछ तरीके से। वीपीएन लगा के जरूर देख सकते हैं, बिल्कुल ना? देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस तरह से ब्लॉक कर लेंगे, क्या हुआ, हम पूरी फिल्म दुनिया में रिलीज कर देते हैं, सिनेमा में कैसे रोकेंगे? और एक और मूवी लीच के बाद कोई मूवी अभी भी नहीं नहीं, लीच के बाद नहीं, अभी दूसरी इंशाल्लाह करेंगे। लीच में हमने एक्चुअली यूएसए में एएमसी, दुबई में वॉक्स और पूरी दुनिया में एएमसी सिनेमा से हमने काम किया था। हम टीवी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था, तो हमने फिर मेक श्योर किया था कि यहाँ पे जगह फिल्म लगाएं। तो आप कितना ब्लॉक कर लेंगे? यू कैन नॉट ब्लॉक इन्होंने सिनेमा। इस तरह हरकतें करके। और अभी ईद पे, आज ईद पे हमने ये लीच यूट्यूब पे भी अवेलेबल कर दिया, देखो YouTube बिल्कुल पे। नवीद, मैं कह रही ये इंडिया ने इतना गंदा किया है, मैला कर दिया है नेटफ्लिक्स को। नेटफ्लिक्स खोलो, लगता है कुछ साउथ इंडियन कोई नेटवर्क है। चीप क्वालिटी और जो इनके अपने इंडिया के इनकी सीरीज है बकवास, बस एक्चुअली वो हो गया, वाहियात, उनको एक दफा एक्सेस मिल बेहुदा। गया, अपने लोग बैठे हुए हैं। जी, और फिल्में और उससे क्या हुआ है कि इन्होंने, क्योंकि ये तो बर्बाद कर देते हैं ना जहां जाते हैं, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन बर्बाद हो गई है, नेटफ्लिक्स की व्यूअरशिप खत्म हो गई है, एंड दे डोंट रियलाइज कि ये इंडिया की वजह से हो आई रहा है। रिमेंबर देयर वाज द टाइम कि मैं नेटफ्लिक्स खोलता था और मुझे यूं करे कुछ भी मिल जाता था और मैं देख लेता था। अब नहीं। अभी मैं 4 दफा भी खोल के बंद कर देता हूं यार, कुछ यही हो रहा समझ नहीं है। आता ये कुछ, अच्छा ये बिल्कुल आधा ऐसे घंटा ना आप ये घुमाते ही रहते हैं, क्या 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 करें? के एंड में आप कहते हैं दफा करो, नहीं, या पुरानी उन्होंने चीज उनका सिनेमा दफा डाउन के हुआ। क्या फिर गाने लगा लेते हैं, गाने सुन वही है शुरू ना, हो जाता है, हम उनका कहते हैं। सिनेमा डाउन हुआ, मैं तो फिर वो अपने ड्रामे नेटफ्लिक्स पे देखती उन्होंने हूँ। इस तरह की मूवीज वगैरह नहीं, साउथ इंडियन, seriously, अच्छा सिनेमा भी तो ड्रामे साउथ देखती इंडियन फॉलो कर रहा है उनका अब, यानी मेन स्ट्रीम नेटफ्लिक्स का, वो भी शाहरुख खान वगैरह लेकिन सब। आपको बताऊं बहुत बड़ी बात, इसकी एग्जाम्पल जो है ना दुनिया में, जो लोगों को सीखने की जरूरत है, वो ईरान सिनेमा, ईरानी सिनेमा। ईरानी सिनेमा ऑस्कर से भी बड़ा है। उन्होंने हर दफा अपनी फिल्म ले जाते हैं और ऑस्कर जीत जाते हैं। वो इतना टेक्निकली अच्छे हैं कि वो कहते हैं दिस इज जस्ट अवार्ड फॉर अस, हम कहीं और हैं, उससे ऊपर हैं। तो वो Script पे एवरीवन काम नीड्स करते टू हैं, अंडरस्टैंड। नहीं तो उसकी वजह क्या और है? आप देखो ईरानी फिल्में नेटफ्लिक्स पे नहीं है। कहीं पे भी नहीं नहीं, वो तो उन्हें जरूरत भी नहीं है ना। अजीब बात ये देखो कहीं कि पे भी नहीं, ये भी उसके देखिए, अलावा पूरी दुनिया देख रही है। उसको आपने ब्लॉक किया हुआ है, जो कि बेस्ट सिनेमा है, उसको आपने ब्लॉक किया। स्पेनिश की भी इतनी फजूल The सीरीज Stoning चल of रही है। सुरैया ले लें आप, मुझे Departure ले लें। ईरानी ब्लॉक है। जो ये इसको ऑस्कर विनिंग इनकी फिल्म्स हैं, स्टोनिंग ऑफ सुरैया, डिपार्चर, ये पागल हो गए थे लोग देख के कि यार ये क्या सिनेमा लाए, और उनके पास क्या रिसोर्स, हालांकि limited budget में, हाँ। इन लोग से इंडियन से ज्यादा पैसे उनके पास नहीं है, लेकिन वो पे टेक्निकल कमर्शियल मूवी नहीं बनाते ना, वो कमर्शियल फिर- पैरेलल सिनेमा है ना वो ज़ाहिर, उसको whatever they're लेकिन doing, they're doing it critically best. नहीं, acclaimed, बट आई बिल्कुल थिंक ऐसे ये ही। एक्सप्लोड होगा कभी ना कभी, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी। नेटफ्लिक्स इज लूजिंग होना मनी, शुरू हो प्राइम गया इज लूजिंग लेकिन मनी। नवीद, अब हम ये बात कर रहे थे तो कब इससे तक मुझे चीज चलेगा? याद आई, हम न्यूट्रल पे बड़ी बात कर रहे थे। पाक इंडिया ज़ाहिर है उन्होंने बैन किया हमारे आर्टिस्ट को भी, हमारे जर्नलिस्ट को भी, उनके यूट्यूब। तो बहुत से लोग यहाँ पर एक न्यूट्रल की एक बात कर There रहे थे will क्या? be no neutral stance for next 10 years. है ना? We need to be on one side.
अब ये जो हुआ है ना, इसके बाद हमें किसी एक जगह होना पड़ेगा। हाँ, और स्पेशली व्हेन ये इट कम्स टू बीच का मामला नहीं चलेगा। आप या तो पाकिस्तानी है या तो आप इंडियन है, और इधर यू आर अ बॉलीवुड लवर और यू आर अ लॉलीवुड लवर। आपको समझना पड़ेगा कि अब हो गया, बस खत्म। ये आप ये ना, ये बीच से निकल आए। हम एक्चुअली हम फंसे हुए हैं बीच में, वो नहीं फंसे हुए। लेकिन आपकी कम्युनिटी में बहुत से लोगों ने 100% कर रहे हैं, वो उनका ज़र्फ है। हाँ। आपको अपने मुल्क से कैसा प्यार है आपको पता होना चाहिए। वो तो पहले दिन से अपना मुल्क पकड़ के खड़े हैं, आप ही मर रहे होते हैं वहां जाने के लिए, काम करने के लिए। मैं तो इस पूरे स्टांस के बाद मैंने कहा आई जस्ट अनफॉलोड बॉलीवुड एक्टर्स आई नो। इवन मेरी सलमान खान साहब के साथ पिक्चर थी, मैंने वो डिलीट कर दी था। आई लव्ड हिम, मैं मिला हूं, हमने उनके साथ मैच खेला है। उस जमाने में ये मॉर्निंग शो करती थी जियो पे, वो बीइंग ह्यूमन का, और उस जमाने में मुझे इनका भी स्टांस पसंद आया था। ये लोगों को नहीं पता होगा, ये देखो मेरी बात ऐसे मेरे जहन में आई है। हम मैच खेल रहे थे, इंडिया पाकिस्तान जमा हुआ था, बीइंग ह्यूमन चैरिटी के लिए कर रहे थे, दैट वाज अ गुड कॉज। तो इनके शो पे जाना था इंडियन पाकिस्तानी एक्टर्स ने, तो इन्होंने कहा अगर मैं इस चीज को कवरेज दूंगी ना तो सलमान खान को भेजें। उन्होंने कहा सलमान तो नहीं आएगा, तो कहने मैं दूंगी भी नहीं, तो इन्होंने नहीं किया शो। If you remember, you didn't do that show. And then he should come to the studio. हाँ, मैं क्यों होटल लाऊं? बिल्कुल। मैं स्टूडियो क्यों लाऊं? ये स्टांस की हमें जरूरत है। ये शाहरुख खान के भी टाइम पे हुआ था कि जब बड़े होस्ट ने जाके 5-5 तो आप घंटे साहिर खड़े भाई तो कर होके, लेती हैं हाँ जी, साहिर भी थे उसमें जिन्होंने इंटरव्यूज किए थे, ठीक है। मुझे जब पता चला कि जी आपको लॉबी भी नहीं, आपको गली में वेट करना है, आपको 15 मिनट मिलेंगे, शाहरुख खान से बात करके 15 मिनट में आपने जाना है। आई रिफ्यूज्ड। मैं कहा सॉरी, मैं अपने मेरे इतनी इज्जत है मेरे मुल्क में, मैं जाके इनकी अगर मतलब ऐसे जाके मैं इंतजार करूंगी 15 मिनट, मेरे लोग डिसअपॉइंट होंगे कि ये क्या तरीका नवीद है। ने आपको मशवरा दिया था कि वो साहिल लोधी का कर लेती हैं आप इंटरव्यू। एनी टाइम बिल्कुल, वो ज्यादा मुझे उसकी खुशी होगी। हाँ बस ठीक है, वी नीड टू बी ऑन वन साइड। देखो अपने अगर हम खुद अपने आप में ना प्राइड नहीं करेंगे, अपनी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं सही बात है। समझेंगे, तो कोई और भी नहीं करेगा। तो ये जरूरी है, जो पीछे भागने वाला मेरा कभी भी नहीं था, मुझे कभी मैं नहीं अपनी इज्जत अपने हाथ में। हाँ। यू हैव टू डिसाइड सोफा या जमीन। अच्छा, लेकिन इस पे एक और बात भी आ जाती है नवीद के, जिस तरह आर्टिस्ट ने, मतलब हमने इंडिया में देखा बहुत सारे सुपरस्टार्स ने बात की, फौरन उनके जी आ गए, दी स्टेटस भी आ गए, अपनी फौज को सपोर्ट कर रहे हैं, मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था। जो हमने पिन पॉइंट भी किया कि आर्टिस्ट क्यों नहीं बात कर रहे, आर्टिस्ट क्यों बात नहीं कर रहे। फिर आप एक शो पे गए, आपसे वहां पूछा, नादिया ने नेम शेम किया, भाई क्या मतलब, ओ माय गॉड। और कुछ स्टेटस हमारी तरफ से ऐसे निकले जो कि बहुत हम तो शो पे बहुत आसान फॉर्मूला है। टेल मी वन थिंग, इंडिया में एक बी या सी कैटेगरी फिल्म करने के बाद व्हाट पाकिस्तानी एक्टर गेट्स, ए 50 लाख 1 करोड़ का रेज इन पाकिस्तानी, बिकॉज यहाँ पर आप ऊपर से आते हैं, क्योंकि यहाँ आप ए लिस्टर ही होते हैं। यहाँ पर आपका होता है कि यार मैं वो करके आया हूँ। उस सी कैटेगरी से आपको फिर भी यहाँ वाले इतने लोग मासूम, प्यारे और अच्छे हैं और आपको स्टार मानते हैं कि वो कहते हैं कि यार जो भी करके आए हो कोई बात नहीं, ये लो 2 करोड़ रुपए ऊपर ले लो, हमारा काम करो, ठीक है, क्योंकि हम स्टार बनाते हैं ना, पहला तो हमारे पास चीजें चली ना। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि वो दे डोंट मेक यू स्टार्स, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। और अगर मेरी मुल्क में मेरी आइडेंटिटी नहीं है तो मुझे बाहर कोई क्यों पहचानेगा? कोई नहीं पहचानेगा। आपके ख्याल में आर्टिस्ट को मतलब नहीं बोलना चाहिए था, अपनी फौज के लिए, अपने मुल्क के लिए इस टाइम नहीं बोलना चाहिए? नहीं, ये क्लियर बात बताओ, नहीं बोलना चाहिए था? बिल्कुल बोलना चाहिए। और उस दिन तो पूरा दिन इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आपके अगर पोर्टल है ना, उसको इस्तेमाल करें एज अ नॉइज, बताएं दुनिया को क्या हो रहा है। मैं तो 1-1 मिनट के लम्हे की खबर लगा रहा था, अब ये कर दिया पाकिस्तान। मुझे बड़ा अच्छा लगा नवीद, यू वर वेरी वोकल एट दैट टाइम। वही वक्त था, ये वही वक्त था कि अपने मुल्क के साथ, अपनी फौज के साथ सपोर्ट और प्यार दिखाने का वक्त था, वो ही वक्त था। टिल टुडे, आज ईद के दिन भी मैंने गाजा की पोस्ट लगाई है, क्योंकि हम उनको नहीं भूल सकते। आप देखें, जुल्म को आपको बताना है कि जुल्म हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि हमने करबला से सीखा हुआ है, हमें पता है कि क्या हुआ है। पीपल नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अब भाई हमारे पास अगर मिलियन लोग इस तरह से लोग फॉलो करते हैं तो आप उन 500 तक तो आवाज पहुंचा दी ना। बहुत जरूरी है। वो सारे तफरीक हक और बातिल की, वो तो हमेशा ज़ाहिर है आपका। तो अब यहाँ से बात को जरा चेंज करेंगे हम, और ईद की सेलिब्रेशन की बात होगी नादिया, ठीक है? ब्रेक लेते हैं, अब ब्रेक के बाद वापस आते हैं। करना पड़ता है यार, समझो। हम भूले नहीं है, लोग भूले हैं ना हम भूले, कोई नहीं भूला। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यार आज एक टैंक खड़ा होना चाहिए। जी वेलकम बैक राजन चैन में, ईद स्पेशल शो है, और अभी जो बातें हो रही थी क्या करें, नहीं मतलब जश्न में, जंग का जश्न है और ईद स्पेशल शो है, क्योंकि हमने गिराए हैं 3 रफाइल। अगर आपके बाल भी रफाइल की तरह गिर रहे हैं तो आप अंडा और दही लगाएं। ये
भाभी दो जंगी जो है ना वो जी, जी। मिल चुके हैं। आप इससे पूछे, वेरी पेट्रियोटिक। आप इससे पूछे जब ये सब शुरू हुआ है, एंड आई एम श्योर पाकिस्तानी फोर्सेस अपना एक ग्राउंड बना रही थी। अब हमसे तो सफर नहीं हो रहा था भाई, हम तो बने शहीद होने के लिए। मैं तो किक बॉक्सिंग ट्रेनिंग करता हूँ, मैं हर तरह की ट्रेनिंग हाँ, करता सही हूँ। बात। एक मैं इससे पूछे, मैं अपसेट घूम रहा था घर में, कभी इस चीज को लात मार रहा हूँ, कभी गुस्सा। मैंने कहा कब करेंगे हम, कब करेंगे हम? और मैंने कहा मैं तो तैयार हूं, मैं तो जाने को। मैंने कहा फिर एक आवाज लगती है ना कि सिविलियंस भी चाहिए। बिल्कुल। आई वॉज रेडी। हम ये कह रहे थे ये कब होगा, मुझे कब बुलाएंगे? मैं अपने कजिन्स का ग्रुप था हमारा, उस पर हम रेडी थे भाई, आवाज लगाएं, बस चलना है, बस चलना है। मैंने कहा हम लोग तो वो कौम है जो बर्थडेज में कम जाते हैं, हम लोग बर्थडेज में कम जाते हैं, स्वयं चैलूम में ज्यादा जाते हैं, तो हमें डर नहीं लगता। अच्छा भाई, फिर तो बस पूछ रही फिर अब उसका अगले दिन भी सुबह में उठ के आया। मैंने कहा क्या हुआ, न्यूज लगाओ। कुछ नहीं हुआ। फिर इसने एक रात में मुझे उठा के बोला कि उन्होंने अटैक कर दिया है। मैंने कहा बे यार, अपसेट हो गया मैं। सुबह जिम भी अपसेट गया, दिन में जब आया कि इन्होंने कर दिया, ओ मैंने घर में बंगड़ा डाला। मैंने कहा वीडियो बनाओ मेरी। मैंने कहा बंगड़ा डाला, अब देखो तुम शाम तक मैंने बर्बाद कर देंगे। और वही वो अल्लाह ने ऐसा किया, ऐसा मतलब आप किया। स्कोर देखो, पाकिस्तान एयरफोर्स 6, इंडियन एयरफोर्स 0। मजेदार बात यह है कि हमारे जहाज अपने मिसाइल्स छोड़ के इनको टारगेट करके वापस आके लुडियां डाल रहे थे और उनके जहाज गिर रहे थे। तो ये जश्न, क्या बात है भाई, ये ज़ाहिर है जश्न जश्न नहीं है, ये बिल्कुल नशा है। नशा है। जश्न और से हम उस ऊपर की नशे बात है। में, और मैं कम से कम उस नशे में 1-1.5 साल रहना चाहता हूँ। हाँ, मुल्क से और ये बड़ा जरूरी है। पता है बहुत सारे लोग नॉर्मल लोग हैं। मैं तो सोचो मुझे, मैं थोड़ा सा आप लोग सेलिब्रेट करें। प्लीज इस शो का अगले दफा मुझे बजट ज्यादा देगा, मैं घर पे एक टेढ़ा रफाइल लगाना। अच्छा बजट ज्यादा दीजिएगा बाबा, आते देखो बजट ज्यादा दीजिएगा। टेढ़ा रफाइल लगाऊंगा कि टेढ़ा रफाइल लगाऊंगा कि हमारे घर पे टेढ़ा भाई हो गया। ये अच्छा एक जंग तो भाई हमें ईद शो पे दोबारा आ रहा है, हमें कहा भी जा रहा है कि ईद की भी बात होगी ना। अब ये सही है, ये बात है। मुझे बताओ इससे ज्यादा बड़ी ईद की अल्लाह, क्या बात ये होगी? दो खुशी का भाई, मौका कोई है। ब्रेक। एक जंग जीतने की जश्न हाँ। और ईद। और क्या चाहिए आप? भाई भाभी आप सुनाए कैसी है? एक हाथ में ठीक ठाक है, एक हाथ में खैरियत गन है, एक हाथ में छुरी है। आप बताइए ईद पे क्या हो रहा है? ये सही है, यहाँ से बात- नहीं, मजे की क्या बात है, एक हाथ में गन है, एक हाथ में छुरी है। माशाल्लाह। जश्न अच्छा ये जंग कैसे बकरीद। कुर्बानी, हाँ, ये वाली जश्न और जो- बकरीद। एक जंग जो है ना वो कसाई से भी होती है। आ रहे हो नहीं आ रहे भाई, भाई मैं नहीं आ सकता, मैं 2 घंटे बाद। अच्छा, ये मैंने यार अपनी क्या है? जिंदगी आसान कर ली है। मैंने प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और कसाई परमानेंट कर लिया। अच्छा परमानेंट। तो उनके पास हर दफा 500,000 बनाता रहता हूँ, तो मैं उससे अच्छा काम क्या हो जाता है। है ये सीजन नहीं भी है तब भी ठीक है। हाँ, हाँ। 500,000 मैंने अपने प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन को तो अब हमारे पता नहीं सैलरी पे रख ली है। मैं इस तरह से काम है, उससे बोला मैं तू सैलरी पे आ जा। इस तरह से हमारे यहाँ काम हो रहा होता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी स्टाफ और लोग काम कर रहे होते हैं उनको किसी ने बताया हुआ होता है कि बेटा 1 हफ्ते में नल तोड़ देना है, अच्छा, ये होता रहता है। बॉक्स है तोड़ देना है। कोशिश करनी है घर में 1 हफ्ते बाद भाई के हाथ में 2-4 चीजें तोड़ के देनी है। हाँ जरूरी है। सही है। वो मिलेगा अलाउंस। मेरे ख्याल है इलेक्ट्रिशियन से कट रखा होता नहीं तो बस वो ये नासिर आ जा यार। हाँ, अच्छा हाँ भाई आ रहा हूँ, वो वाला सीन है। सही। वो कुछ नहीं, अभी मुझे एक्टिंग से टाइम मिला तो मैं प्लम्बर का कोर्स भी कर लूंगा। नहीं तो नहीं फिर ये कसाई इजीली वो आ जाता है कि ऐसा ही सेट है, 4-5 साल से पुराना एक मिल गया, तो वो ठीक है। आता है वो, जरा टीवी शीवी देखते हैं ना, मेन कैच उनका जरा तस्वीरें कराना होता है। हाँ, सही मैं है। उनके साथ रज की तस्वीरें कराता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, बातें आते कराता हूँ। वो वैसे नवीद जो गाय है उसको फिर रफेल बना लेते हैं ना यहाँ गर्दन पे, गाय उसकी, बेचारी का क्या कसूर ताकि है? फिर जब ज़िबा करोगे तो फिर तुम उसकी अरे छुरी मैं ही चलाता हूँ। अच्छा Really? हाँ, छुरी। अच्छा ये होता है ना, ये तो है। काम है नहीं? ये लोगों क्या, बल्कि ये वैसे भी है कि आप कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर आप पहले तो कोई प्रॉब्लम। बच्चों ने देखा? बच्चे मेरे इतने ज्यादा, बस वो उनके लिए होता है कि वो देखते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। कटते में हम खुद भी नहीं दिखाते। यार अच्छा इसमें हाँ, बताओ बच्चों मुझे, को ना ये इतना जो दिखाना चाहिए, ये कहना एग्जॉर्बिटेंट रेट्स होते हैं, ये क्या है यार? ये कब खत्म होगा? नेवर एंडिंग, यानी 2 करोड़ 1.5 करोड़ की भी थी एक तो गाय। जी जी अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ज्यादा है, बहुत गलत है मुझे ज्यादा इस सेंस में लगता है कि भले वो आपने बाढ़ के चीजों पे वो मुस्तहिक तक पहुंचाना है, लेकिन जिस मतलब 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए की नॉर्मल गायें, 10-10 लाख रुपए की गायें, 25-25 लाख रुपए की गायें, करोड़ों की गायें, ऊंट, मतलब कल वो क्या है? कल वो This is किसी too चैनल much. पे दिखा गुर्बत रहे है थे ना, वो मौसम। 8 लाख का बकरा था हाँ। और वो लिटरली कुछ हाफ गाय के साइज का ही था। अच्छा। हाँ, उसने कहा वो जो भी उसका ओनर था, उसने कहा भाई हम दूध नहीं पीते, मतलब अपने घर में इसको पिलाते हैं। नहीं, तो भाभी, मैं जो कितना उसकी गोश्त लेकर asking आएगा? अगर price इतना- है वो 8 बात लाख ये है कि रुपीस अगर है। 8 लाख थे तो आप 8 बकरे लेके और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नहीं उसमें। 8 बकरे अरे, मैं ना तो भी ले, कहता हूँ, एक बकरा लेके बाकी बकरा आप गाय तो फिर एक सेकेंडरी है।
उस 8 लाख रुपए से कितने लोगों की हेल्प कर सकते यही बात है ना कि एक बकरा Business लेके शुरू हो बाकी सकता आप है लोगों छोटे की हेल्प कर दें, कितने 2-2 3-3 महीने का राशन चल जाएगा लोगों का। मैं- और बाकी किसी को कारोबार आप उसका शुरू करा दें, अपना कुर्बानी जरूर करें, लेकिन बिल्कुल करें। इतने पैसे लगा के नहीं, बाकी पैसों से आप बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर 100%, सकते हैं, इलाज करा दिया किसी 100%, का, 100%। है ना, ये वाली ये भी अब एक याक वैसे ले आए, debate वो मैंने देखा बहुत सी याक लेके आ गए वहां से। यार वो रहता नहीं है यहाँ पे, आपने उसके लिए एसी का अरेंजमेंट किया हुआ है और सारी चीजें, क्यों कर रहे हैं आप इस तरह? मैं तो अक्सर जब मैं तो खैर एक जो दोस्त है उनसे थ्रू अयाज सम्मो, हमारे एक एक्टर भी अच्छा बहुत, उसके एक कजन है वो कैसे सारा काम करते हैं, तो मैं उनसे खरीद लेता हूँ। तो या फिर रास्ते में कभी ये लोग साथ होते हैं ना, पूछते हैं ये देख लो पूछ लो, तो बताता है ना जब पैसे के 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए, मैंने कहा बेटा साथ खुद भी आएगा, खुद भी हमारे वाले दिन बैठेगा उस क्या दिन क्या तक। सर्विस देगा? मतलब तुझे क्यों आना है, मतलब क्या करेगा। सिर्फ बकरे के रेट पूछ रहे हैं, आपके तेरे नहीं नहीं साथ पूछ में आ पा रहे हैं। एक दफा तो एक से बड़ा मजेदार हुआ था, मैंने शीशा उतारा, उसने आके पूछा, मैंने कहा कितने के पकड़े हैं, कह रहे हैं सर 6 लाख की जोड़ी है। मैं कहा तुम लोग के घर से कौन कौन आया हुआ है? तो उसने कहा मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरा चाचा है। मैं कहा तुम लोग भी आ जाओ, साथ आ जाओ। बैठ जाओ डाले में, बकरे भी रख लो, और तुम लोगों ने रहना है बेटा 1 साल में, तब तक पैसे पूरे नहीं हो जाएंगे। 1 साल में पैसे हम क्यों आएंगे? तो मैंने कहा बेटा पैसे किसके हैं फिर ये? अच्छा कमल, ईद के मौके पे ये बड़ा मसला होता है कि आपके जो घर में काम करने वाले लोग हैं वो चले जाते हैं छुट्टी पे। छुट्टियां। तो उसमें बड़ा एक टेंशन होती है, आप मतलब उसको आप कैसे मैनेज करते हो, रोक लेते हो या जाने देते हो, फिर क्या तो किस हमारे तरह setting होती है? यूजुअली हमारे सारे स्टाफ को पता है कि फर्स्ट डे जो है वो आना है, घर पे दावत है। घर पे दावत है, तो वो भी इंजॉय करते हैं। वो कहते हैं अपने घर पे तो हमारे इतना कुछ हो नहीं रहा, यहाँ तो दावत है, और जरा सब ईदी चीज़ भी होती है, ईदी भी सबकी होती और है, इतने तैयारी cousins भी जमा होती हो जाते हैं, है। उनको ईदी मिल रही होती है। तो they फर्स्ट enjoy डे the के बाद respect and love। फिर वो कोई डिसाइड करता है, ऊपर मल्टीपल लोग है ना, तो कोई एक डिसाइड करता है कि भाई मैं दूसरे दिन कर लूंगी, दूसरी कहती है अच्छा मैं तीसरे दिन कर लूंगी, तो फिर हम इस तरह मैनेज हो जाता है। लेकिन पहले दिन सब लेकिन आता है। मैं सबक भी याद करता हूँ पर छुट्टी नहीं मिलती मुझको, उसको छुट्टी अच्छा, नहीं मिली छुट्टी इससे नहीं सबक। मिलती ना, उसको छुट्टी ना मिली जिससे सबक याद किया। कमल, याद रखते हैं लड़ाई वड़ाई करना, ये वो तुमने मुझे वो कहा था, वो नहीं, क्यों नहीं, बोला, तुम अब यहाँ गई थी ये क्यों बात की? No, 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 नहीं, no. कुछ भी नहीं। नहीं, गुस्सा, नहीं लड़ाई, नहीं झगड़ा, नहीं धमकी, नहीं यार ये किस्सा ही नहीं है। नहीं नहीं चार not कुछ really. कुछ नवीद, something मैं कह रही हूँ ना, नवीद आजकल तो बहुत ही ये प्री ऑक्यूपाइड है बिकॉज ऑफ आई थिंक मूवी। तो आजकल तो बिल्कुल, आजकल मैं नवीद तो कह रही हूँ कि तुम्हारा जो वो है ना ब्रेन फंक्शनिंग, वो रिड्यूस हो रही है। मैं हंस रही थी 2 दिन पहले, मैं कहा उस दिन तुम गए थे तो पानी का टैप खुला रह गया था, मैंने कहा उस दिन फिर तुम गए थे तुम्हारे रूम का एसी ऑन था, तुम चले गए थे। ये क्या वजह? So दिस इज नॉट he's- बिकॉज ऑफ अ फिल्म, बिकॉज मैंने कार्ब्स बंद किए हुए थे। कार्ब्स बंद होते हैं ना तो आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड होते हैं। हाँ, ड्रेन हुए हुए होते हैं और वर्कआउट भी चल रहा है। तो क्या फिल्म की क्या ऐसी बंदिश हो गई, कौन सा मतलब 10 बस केजी नहीं, का मैं बनना है फिल्म के लिए बच्चा? तैयार नहीं होता। हाँ। ये मुझे एक मोटिवेशन मिल जाती है साल में, कोई एक प्रोजेक्ट मैं ऐसा पकड़ता हूँ साल में जिसके लिए फिर मैं अपने आप को बिल्कुल ही सेट कर लेता हूँ हेल्थ तो वाइज। क्या कितना वेट था और अभी कितना वेट कम कर रहे हो फिल्म I के लिए? started my workout. I was 82. In a month, I'm 78. ऐसा क्या किया? वो काब छोड़ दी। टाइट कार्ब्स चीज़ है कार्ब ना। छोड़ो, कार्ब्स छोड़े नहीं, पहले exercise कार्ब्स बहुत बंद करता है। किए, वर्कआउट रिजीम बहुत ऊपर ले गया, 2-2 घंटे का वर्कआउट किया, 1 घंटे कार्डियो, 1 घंटे वर्कआउट, फिर उस हिसाब से पूरा डे डिजाइन करता हूँ कि किसका क्या खाना है। अच्छा, थोड़ी सी वैसे खेलकूद का शौक है, खेलकूद का? ये तो खेलती रहती है, ये तो लूडो पता नहीं क्या क्या खेलती रहती है, और कुछ तब जब फ्री होती है बैठ के ये कलरिंग कर रही होती है तो शी एंजॉयज ये तो भाई खेलकूद क्या है नादिया जी? खेल कूद में मैं कुछ ड्रामों के मुझे पता है ये आज जो इस चीज के शो पे होने लगा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। यार ईमान से हर दफा होता है। ये एक दुनिया का वाहिद मुनफरद आज आइडिया है, आज ही हो गए, आज होते ही वायरल हो आज जाएगा। देखेंगे। और ये वही गेम्स किसी है। का मुंह दिखाएंगे, उसका मोट होगी, आंख होगा या नाक होगा, नाक होगा। और पाल। नहीं, आज हम दिखा रहे हैं तिल, आपको तिल से पहचान कि कौन है? बस फिर आज वो हम नवीद गुद्दी- ऐसे पहचान भी लेगा। नहीं, फिर पूरा गेम तुक्के। आज हम गुद्दी दिखा रहे हैं। आप जरूर है कि मुंह पे तिल हो सिर्फ। फिर ये कहीं भी हो शो, सकता है। अब ये शो सिर्फ YouTube के लिए। आज हम टिल दिखा रहे हैं। अच्छा जी, मैं खड़ी हो रही हूँ ऐसा ऐसा फ्रेम बनाए, कैसे खड़ी अच्छा हूँ क्या तुम्हारा? कर रहे हैं, नादिया को कहाँ भेज रहे हैं आप? मैं ऐसे खड़ी, ओके। मैं पता क्या चाह रही हूँ, मैं आपको जी जी बताएं मैं आपको दिखा, बस बैठ के वो कहाँ कर लेंगे मैं नवीन? आपको कर्ड दिखाऊंगी, आपने एक्टिंग करनी है और आपने गेस करना है जो दूसरे आपके अदर हाफ हैं कि किस ड्रामे का नाम है, होगा किसी ड्रामे का नाम। मैं हाँ। नवीद को Practice नजर हो गई आ होगी रहा है कि ना? हम फेल हो रहे हैं। अच्छा, ड्रामे देखती हो आप वैसे? कम, बहुत कम। ड्रामे देखती हूँ बहुत कम। कोई बात नहीं, एक्टिंग ऐसे करो कि वो आइडिया उसको चले सर ट्राई तो करें नादिया। चले ट्राई करते हैं। करूंगा बताने की। फिर ड्रामे नहीं देखे तो कैसे गेस करेंगे? देखती है, ऐसा भी नहीं बता। अरे शुरू तो कर ले नादिया। तो मुझे बताओ, चलो ये ठीक है ना, गेस करेंगे जी, गेस करेंगे। शक्ल, 2 शक्लें, 2 ओके,
जैसे मैं टू पहचान फेस गया टू फेस टाइप नो तुम कोई और किसी और के साथ क्या तुम मैं और तुम और मैं नो हम तुम टू फेसेस टू Two फेसेस faces. तो टू फेसेस मैंने बोला था Two faces, one. वर्ड एक है, एक वन वर्ड है, वन जुड़वा चीटिंग। इंग्लिश उर्दू में नहीं हिस्से में आती ना, और उर्दू इंग्लिश चलो कोई नहीं, थोड़ा सा एक क्लू दे दिया लेकिन बहुत ही करीब। जुड़वा ड्रामा था हाँ जुड़वा जुड़वा हम चलिए, टीवी आप पे ये पढ़े, आपने चलाते हैं। बोलना नहीं है, बस आपने इसकी एक्टिंग करके बतानी है ताकि ये हो सकता है एक्ट करके हो जाए। थोड़ा सा पुराना ड्रामा है। नवी तो पता होगा वैसे ओके 3 वर्ड्स हैं ठीक है। आसमान, दुआ, परवरिश नहीं, इबादत, इश्क इबादत, खुले आसमान के नीचे नहीं। हाँ, दुआ अर्श तक पहुंची, फर्श तक पहुंची, कहाँ तक पहुंची? दुआ 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 नहीं है, खुदा और मोहब्बत, यस पहुंच भी गए। खुदा मोहम्मद कैसे पहुंचा ये पता नहीं खुदा और मोहब्बत। मेरे गाना आ गया था सहन में। मतलब ऐसे ही आ गया था, ये रैंडम ही आ गया था खुदा मुझे लगा कि मैं ये- तो पूछी थी दुआ किससे मैं मांगते सारे हैं? ड्रामे रिकॉल करने शुरू कर दिए जो इस पे एक मेरा खुद का इश्क इबादत था, फिर मैंने कहा खुदा और मोहब्बत। और जबरदस्त। ये जो तुक्का अच्छा अब लग गया। ये कुछ इनको गेस करवाना है, ये जरूरत है। ओके ठीक है, ट्राई। प्लेन जहाज जहाज की तो बोनट खुल रहा है जहाज का। जहाज का बोनट खुल रहा है नहीं गाड़ी का दरवाजा खुल रहा है चाबी है चाय ये। बना ये चाबी है तो जब ट्रैवल करते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं? चाबी से ना, चाबी से ट्रैवल करती हो? तुमने कहा चाबी है मैं कह रही कौन ट्रैवल सी करते चाबी है इसमें तुम बैठ के नहीं जाती हो? होटल हाँ? एक ड्रामे का नाम है, उड़ते हैं क्लोज क्लोज। उड़ते हैं उड़ते हैं। नहीं 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 नहीं, बस यहाँ पहुँच गई है। होटल होटल का दूसरा वर्ड क्या होता है रेस्टोरेंट नहीं होटल का दूसरा रेस्टोरेंट कहाँ पे? होटल को क्या कहते हैं और जिस पर ड्रामा भी बना है। माय नेम इज जॉन रैम्बो। ओह यस उस ड्रामे का नाम क्या था गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस यस जल्दी में मैंने देखा परसों मिली है जॉन रैम्बो से। ये मैंने देखा था वैसे गेस्ट हाउस नाम नहीं याद आया ना, कोई बात नहीं, चले। ओके तुम चली जाए। मैं गई। तुम कहते ही नवी तुम यूं करो। चलो निकलो। जा रही हो? चलो। ओके मैं गई, मैं तुम, मैं तुम, मैं और तुम, मेरे पास तुम हो, मैं गोल गोल हूँ। 4 लफ्ज हैं, मेरे पास तुम हो नहीं, मैं दूसरा वर्ड है, तुम आखिरी है, अकेले हम अकेले तुम नहीं। हद होगी। वैसे मैंने क्या किया था या नहीं अच्छा था? मान ले बहुत अच्छा करी, था या नहीं तुम था? सही बता रही हो, ये सही नहीं गेस करा। सही खेलो भाई। तो क्या था ये? मैं, मैं रख दिया। मेरा दिल मेरा दुश्मन। नहीं नहीं, क्या करते रहो। मैं और तुम कैसे आया मेरा दिल मेरा दुश्मन में मैं और दूसरा तुम है वर्ड इसमें। मैं आखिरी वर्ड तुम है मैं भी है इसमें और लफ्ज तुम भी है। नया ड्रामा है, पुराना ड्रामा है, नया नया है। मासूम लग रहा है नहीं। हाँ सोच रहा हूँ ये कौन चैनल घुमा रहा हूँ जहन में कि कहाँ से आ रहा है। हद होगी वैसे नवीद। एक ही वर्ड 2 दफा रिपीट अच्छा, करीबी दोस्त का ड्रामा है ये। मैं तुम मैं। दोनों जो वर्ड है उसमें एक वर्ड चलो रिपीट हार मान ली, बता दो। कभी मैं कभी कभी तुम मैं कभी तुम। अरे यार क्या अच्छा ड्रामा था। मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था, ड्रामे का नाम नजर लगती है, कुछ भी मतलब कुछ भी। इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा था अच्छी कि बात। नजर लगती बहुत अच्छी। व्यूज कम हो सकता है। फॉलोअर्स का इतनी मेहनत से एक्टिंग की थी मैंने कभी मैं कभी तुम इसमें नहीं हो गया जी। नहीं। ये क्या हो गया? मेरी कॉस्ट। अच्छा जी, ब्रेक के बाद कुछ और भी तफरीह और खेलकूद है शो में। ओह माय गॉड। और ये तो क्रिकेट भी अच्छा, बड़े जूम पे शौकीन- भी हाँ। एक गेस्ट है जो अच्छा, कनेक्ट जब करेंगे हम- हमें ब्रेक के बाद। आजकल जो क्रिकेट का हाल चल रहा है ना, तो हमने उसका नाम खेलकूद रख दिया, हम स्पोर्ट्स नहीं कहते। वाह, क्रिकेट कब हो रही है? क्रिकेट बस कहीं हो रही है? क्रिकेट अभी पीएसएल खत्म बड़ी हुआ है, हुई अभी बांग्लादेश की सीरीज पाकिस्तान जीता है। मैं आई वाज बिजी इन वॉर। हाँ। ये एक जरा बातें करनी, बात मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बात गेस्ट करेंगे हमारे ब्रेक साथ ब्रेक होंगे, में। कहीं जाइएगा नहीं। राइज एंड शाइन का स्पेशल ईद शो आप देख रहे हैं। ईद मुबारक। बिल्कुल हम साथ। वेलकम बैक। तो बड़ी मजे मजे की बात चल रही है नवीद से और उनकी वाइफ, और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं।
बकरीद की भी बात हो रही है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारी सीनियर एंकर पर्सन है शिफा यूसुफ जई ने, जो कि ग्राउंड जीरो के नाम से शो करती हैं, आप देखते हैं। तो इस वक्त जरा मुख्तलिफ अंदाज में और 365 वो फैमिली का हिस्सा है, क्योंकि जहाँ हम जिस चैनल पे काम करते हैं वो भी सारी हमारी फैमिली हो बिल्कुल जाती ऐसे। तो वैसे तो पॉलिटिशियंस के साथ बड़े वो ऐसे सवालात करती हैं कि जरा मुश्किल हो जाता है, ऑकवर्ड पोजीशन में डाल देती हैं, लेकिन अभी जरा अच्छे मूड में और तैयार है शिफा। शिफा और वेलकम शिफा को रिलैक्स करते करते हैं। शिफा बच्चे पूछ रहे हैं, शिफा खाला आई नहीं, ईद ही नहीं दी भाई। बच्चे पूछ रहे, क्या बताऊं? शिफा खाला को बच्चों की अम्मी ने बुलाया और बच्चों की अम्मी के कहने पर शिफा खाला हाजिर हो गई। हाँ, क्या बात है, जबरदस्त। तो शिफा मुझे बताएं कि कैसा ईद का दिन जा रहा है? सुबह जल्दी उठी हैं, सारे काम मैनेज कर रहे हैं आपने या फिर कोई और अम्मी है साथ वो करती हैं? देखें, नहीं बिल्कुल फैमिली पेरेंट्स मेरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबके पेरेंट्स को सलामत रखे। मेरी जो बड़ी ईद की खास तौर पे जो एक्टिविटी होती है, देखिए गोश्त का जानवर की कुर्बानी होना से लेकर गोश्त के टुकड़े होना या उसको अच्छी तरीके से काटना, गोश्त बनाना जिसको कहते हैं, कसाई कर रहा होता है, या फिर उसके जो पैकेट्स बनते हैं या लोगों के हिस्से हो रहे होते हैं। हाँ, तो हमेशा से बचपन से बड़ी ईद ज्यादा पसंद है छोटी ईद से, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी, बारबेक्यू खाने, सबके घर, एक के घर जाना बारबेक्यू के लिए, दूसरे के घर जाना, और ईदी दोनों ईदों पे मिलती थी मुझे, तो मुझे वो नहीं था कि भाई छोटी ईद पे ईदी मिलेगी, बड़ी ईद पे नहीं मिलेगी। ईदी दोनों ईदों पे यकसर एक ही जैसी मिलती थी, बड़ों से, बुजुर्गों से। और लेकिन बचपन से मुझे बड़ी ईद की एक्साइटमेंट हमेशा ज्यादा होती है, पता नहीं वैसे क्यों। कुछ बड़े ऐसे होते हैं ना कि उनका रेट ही नहीं, ये 5 रुपए है तो बस वो 20-25 साल से 5 रुपए ही चल रहा है। ऐसे भी होता नहीं, है। मेरा बढ़ता था। अच्छा, मेरा बढ़ता बढ़ता था। रहता था रेट, मेरा बढ़ता रहता था। और वो मेरा ख्याल है बुजुर्गों को भी वक्त के साथ साथ अंदाजा होता था कि अब ये बड़ी हो रही है, तो इसके बाकी कजन्स को मेरे 1000 या 2-2 हजार मिलते थे, तो मुझे पहले से ही 5000 का एक नोट आ जाता था। हमारे एक अंकल थे जो 1-1 रुपए के नोट ना बैंक से लेते थे इतनी मुश्किल से, फिर एक्स्ट्रा पे करते थे उस 1 रुपए के लिए। लेकिन उनको तो था ये रुपए के हो नोट, गड्डी। और फिर वो गड्डियां बिल्कुल है ना, 1 रुपए की, शुक्र है खत्म हो गई। हाँ, तो फिर मुझे पता आगे फिर रिश्तेदारों के जाना है, शो तो आपका रिकॉर्ड किया है या फिर लाइव ही करना है? शो हमारा वीकेंड्स उस तरह से शो नहीं होते, लेकिन ये है कि मंडे स्टिल थर्सडेज होता है। तो आगे आने वाला है बजट जी, जल्दी जल्दी ईद की खुशियां जितनी हैं जैसी तैसी हैं मना लें। आगे बजट आ रहा है और बजट के लिए हम भी बड़े परेशान हैं और कोई बहुत अच्छी खबरें वहां से आ नहीं रही हैं। तो बजट ने आ जाना है 10 तारीख को, ईद के चौथे ही दिन बजट ला रहे हैं। ये अल्लाह बिल्कुल अल्लाह रहम करे। और सही बात है। समझ नहीं आती तो कि मुझे क्या पता बनता है। बजट में जानवर आ गया था, बकरा वगैरह आ गया या नहीं आया बजट में इस बार? नहीं, महंगा था, बहुत महंगा था, महंगा बहुत ज्यादा महंगी थी। और एक्चुअली बकरे और जो दुम्बे वगैरह हैं, हम क्योंकि केपी से ताल्लुक है तो दुम्बे हमारे यहाँ बड़ी खास एक होती है। बकरा भी करते हैं लेकिन दुम्बा भी जरूर होता है। तो इनकी कीमतें ज्यादा हुई हुई थी इस मर्तबा, कुछ ज्यादा ही। मतलब अगर लास्ट ईयर आप अंदाजा लगाएं कि आपको 60 में 70 में, चलो मैक्सिमम बहुत ज्यादा है तो 60-70 में बकरा या दुम्बा जो है वो मिल जाएगा। और फिर आखिरी दिनों में कम होता होता, क्योंकि जाहिर है व्यापारी ने बेचना है और बेच कर जाना है, तो वो कम होते होते आपको 50, 45, 40 तक भी कुछ लोगों को मिला है लास्ट ईयर। लेकिन इस मर्तबा तो इस्लामाबाद की अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ की मंडियों में बकरों की या दुम्बों की कीमतें जो हैं वो 1-1 लाख तक पहुंची हुई हैं। और फिर 1,10,000, 1,20,000 से वो शुरू करते हैं। तो आप जितना बार्गेन कर भी लेंगे तो वो ज्यादातर आपका कम होकर भी 1 लाख तक या 80-90 हजार तक आ जाएगा। तो बकरे और दुम्बों की कीमतें जरा ज्यादा लगती हैं आपको एज कम्पेयर टू बड़ा जानवर। कुर्बानियां भी बहुत हो रही है ना शिवा, कुर्बानियां भी बहुत हो रही है ना दुम्बों और बकरों की आजकल, आप बेहतर जानते हैं, कुर्बानियां बहुत हो रही है आजकल। ये पता नहीं न्यूज एंकर को अपने कोडिंग में भी बात कर रहे होते हैं। जी जी, मुझे नहीं समझ आई, आपको समझ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उनको बिल्कुल। हंसी आप लोग भी सुनाएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी सुनाए भाई है? नादिया। आप लोग बताएं ना। बताए भाई। हमारी नादिया बड़ी खान, जबरदस्त नादिया साहब नवीद बताएं, रजा आप के बताएं साथ, कमल के साथ बड़ी मजे की बातें हो रही हैं। भाई हम तो हाँ तो ये ईद ऐसी कपड़े गुजरती है। वपड़े कहाँ से लिए भाई? कुछ सिलवाए हैं कमल या बने बनाए, क्या समझती हैं आप? सिलवाना तो मुझे लगता है बस टू मच वर्क है ना, और मेरा दिमाग जरा क्रिएटिविटी में थोड़ा कम ही काम करता है, तो रेडीमेड इज इजियर। अभी हम तो हम ईद से, और हम ईद की वाइब में ही शॉपिंग करते हैं, तो ईद से थोड़े दिन पहले हम जाएंगे और फिर जो अवेलेबल नजर आएगा, जो पसंद आएगा। मेरा तो वो है बस, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दिस। है ना, ये नवीद तो ये भाई, best नवीद है तो यार। कपड़े नहीं खरीदता। कुर्ता सलवार नहीं खरीदता, कुर्ता यार सलवार जितनी मजे की कुर्ता आ सलवार जाती फॉर सेंडिंग मी दिस पे जिंदगी चल रही है। है। बहुत बहुत शुक्रिया कि जी आ जाता है अभी माशाल्लाह। पिक्चर लग चुकी है। है गुड। ये एक होता है। अच्छा शिफा, ये एक हमारा एक है कि सेलिब्रिटीज जो टीवी पे ड्रामा आर्टिस्ट जो हैं कि जी अपनी एक तस्वीर जरूर पोस्ट करनी है इंस्टाग्राम पे फर्स्ट डे। आप भी क्या करती हैं पोस्ट फैमिली के साथ? मैं
कभी कभार ऐसा होता है कि मौका मिल जाता है, आप अच्छा तैयार हुए हैं। एक्चुअली तो मैं आपको बताऊं, हमारे लिए तो बहुत सारे लोग ये मुझसे एग्री करेंगे कि ईद का दिन आपका सोने का दिन होता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो फैमिली प्रेशर में आके उठ जाते हैं कि भाई वालिद गए हुए हैं नमाज के लिए, या सेवइयां पकनी है, या बारबी वो जो है वो कुर्बानी का प्रोसेस शुरू होना है, तो उसके लिए आप उठ जाते हैं कि यार शर्म के मारे ही चलो उठ जाओ, अम्मी की जरा मदद कर दो या थोड़ा बहुत। अदरवाइज अगर आप सोए हैं तो फिर आप सोए ही हैं। फिर आप कहीं शाम वाम को जाके किसी के घर के लिए जाना है आपने, या किसी कजन्स वगैरह ने आपकी तरफ आना है, उसके लिए जब आप तैयार होते हैं तो फिर आप फोटो ले सकते हैं। अदरवाइज तो नाइट सूट में क्या फोटो लेंगे, मुझे बताइए। मुझे याद है एक बार ईद पे ना मेरी अम्मी खींच के चप्पल मारी थी उधर से कि मुझे कह रही है हाँ उठो उठो उठो। मैंने कहा अच्छा उठ जाती हूँ। अब उनका जाओ जाके नहा धो के तैयार हो। नहा धो के आगे मैंने कहा अब कह रही जाओ कपड़े पहनो ईद वाले सारे, तैयार हो, बाल बनाओ, मेकअप मेकअप। ओके अब जाओ जाके कुछ किचन में हेल्प कराओ, ये वो चली गई थोड़ी सी हेल्प करा के आ गई। हाँ कर लिया। अच्छा अब फिर आई चप्पल। क्या मतलब अब ईद का दिन है और क्या बर्बाद सवाल पूछ रहे हो। चौथे सवाल के बाद चप्पल थी, तुमने जैसी चौथे सवाल का जवाब दिया चप्पल तुम्हारी, ये लो। इतनी तप चढ़ी अब कर रही हो। शिफा से बात ये करते हैं कि क्या कोई एंटरटेनमेंट के लिए क्या है, कोई ड्रामा देखने जा रही है, ईद पे मूवीज भी लग रही है, फिल्म देखने जा रही है? कजिन्स के साथ है प्लान, फिल्म का तो नहीं है, एक्चुअली जाने का नहीं है, लेकिन घर में मेरा ख्याल है कुछ अपने प्रोजेक्टर वगैरह पे कुछ लगा के और कुछ ऐसी कार्रवाई हम करेंगे। लव गुरु लगी हुई है शिफा, लव गुरु लगी हुई है, हुमायूं सईद साहब की फिल्म जाके देखना चाहेंगे आप शिफा? बिल्कुल, मूड है, हमारा मूड है। और अब देखते हैं कि जाके देखा जाए या इंतजार किया जाए, और कजन्स के साथ एक और मूवी नाइट का इंतजार करके जब वो भाई सिनेमा वगैरह से हटे। कमल आप देखेंगे लव गुरु? लव गुरु व्हाई नॉट देखेंगे आप? किस वजह से देखेंगे? अच्छे लगते हैं मुझे दोनों। हुमायूं से गाना अच्छा लगा वो सब बहुत अच्छा था, अच्छा ओवरऑल फिल्म की वाइब बहुत अच्छी है। और ईद पे मैं जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके लव गुरु जरूर देखें, क्योंकि हमारे पास इस वक्त फिल्म्स बहुत कम बन रही हैं, जो बन रही हैं उनको बिजनेस की जरूरत है। तो एक बुरे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के पैसे जाया करने से बेहतर है आज फिल्म देख लें आप। ये बात भी सही है। शिफा आपने जरूर जाना है। शिफा आप नो मच, बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया और अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा ये तुसी बैठो हमारे साथ हो जाता है ना, एक सीरियस सा मैं मैसेज अपने इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी कि ये वाली बात है, ये आपको ख्याल रखना चाहिए, आप जिम्मेदार शहरी बने। और नीचे मैसेज आते हैं लिपस्टिक का शेड कौन सा कपड़े कहां से लिए? अक्सर मैं भी ये देख रहा हूं। आपका हेयर डाई कौन सा है नादिया? अच्छा एक और आता है व्हिच ब्रांड ड्रेस। यार मैंने इतनी एक्चुअली हमारे लोग जनरली यहाँ से सुन हो चुके हैं, तो वो देखते नहीं है कि क्या माहौल है, क्या वजह है, किस लिए लगाया है। या तो बस पहली चीज देखेंगे, आखिरी देखेंगे ना, और अपनी बात करना शुरू कर दे। अब सुनने की आदत खत्म हो गई है, बोलने की आदत हो गई है। हाँ। बस मैं बोल दूं। अच्छा नवीद, अब गेम है जरा आपको सॉन्ग्स बताने, कुछ हम इमोजीज दिखाएंगे आपको और आइडेंटिफाई करेंगे। ऑन अ सीरियस नोट लेट्स प्ले अ फनी गेम। माशाल्लाह आंखों में ग्लेयर आई मेरी आपके पास। ग्लेयर आ जाए भाई, दिखाए पहला ग्लेयर आ गया, दिखाएं बस दिखाए मैं गल मुकाए। आपको ये इशारे दे रहे हैं, अब आपने गाना बनाना है। आंखों ने आंखों से जो पाकिस्तानी गाने सिर्फ। हाँ यही पाकिस्तानी है, ये सही है बिल्कुल यार। चला आंखों ने जो सपना दिखाया है वो देखो कहीं टूट जाए ना, वाइडल से गाना है। इतने जमानों में जो लौट इसका वायलिन बड़ा मशहूर था गाने। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ जी ये तो हो गया जी। नेक्स्ट चलाओ। वेरी नाइस। अब कमल बताएंगे, कमल गेस करेंगी। नवीद आपने हर दिल पाकिस्तान पहले तो इस चीज को क्लियर कर लिए, 2 दिल क्यों? एक का ट्रांसप्लांट हुआ है, एक में खून की कमी है। वो बड़ा दिल है। वो पहले पेट्रियोटिज्म कम था, फिर जंग के बाद इतना हो गया है। जंग के बाद ही हुआ है कमल केस में। इन डेडिकेटेड टू बोथ ऑफ देम। ये ये उन वाले एक्टर्स का है जिन्होंने नहीं लिखा था हम लोग डाले थे, जो एक्टिव थे बिल्कुल अपने पोस्ट की आ रही थी। पाकिस्तान ये गाना जहां हम मुल्क से जरा सा बाहर चले जाएं किसी टूर पे, इसी गाने पे एंड होता है शो। अच्छा और सबको पता होता है कि जैसे कि अगर कोई पाकिस्तानी आए हैं तो उनको ये गाना पता है। मैंने ना एक अटलांटा में शो किया था जिसमें हमारे पास इंडियन ऑडियंस बहुत ज्यादा थी, पाकिस्तानी ऑडियंस कम थी। इनफैक्ट मेरे स्पॉन्सर खुद वहां पे जो शो प्रोड्यूस कर रहे थे वो इंडियंस थे बिफोर कोविड। तो मैंने शो इसी पे एंड कर दिया, सब यही गा रहे थे। अच्छा एक और आ गया ये भाई, एक और आ गया जी। अब बताओ नवीद। कमल गेस। क्रेजी, आंसू और चुप।
अच्छा ये थोड़ा डिफिकल्ट है वैसे। अच्छी बात है ना, आप थोड़ा दिल दीवाना, एडवांस स्टेज पे जा रहे हैं। नहीं, दिल दीवाना, वो दीवाना है कि वो ये सोच रहा दीवाना है? है। ओह, ही इज क्रेजी। दीवाना भी हो सकता है या कुछ और भी, दीवाना की कोई। पागल, दिल, हाँ दिल पागल रोता चुप। दिल पागल, हाँ रोता है पर चुप हो जाता है। अब ये कौन सा गाना है? ये तो गाना नहीं, ड्रामे का डायलॉग होगा। पागल, दिल पागल, रोना रोना। और फिर चुप करना। हाँ, कौन सा मुझे बताओ जरा, एहसान मुझे कौन तो सा बताओ है ना। कोई? कौन सा गाना है? ये हमारी सा है? जबरदस्त सिंगर है, उनका है। चले बता दो। नहीं नहीं, एक वर्ड बता दो, आहिस्ता आहिस्ता ना, सरप्राइज दे। दिल, दिल तो क्या लिखा हुआ है? अच्छा पंजाबी है ये। फिर तो बात यहीं खत्म करके सुनाई दे। नसीबो, हैं? नसीबो लाल। अच्छा, तू झूम भी नहीं हो सकता ये कोक स्टूडियो वाला। नहीं सुना, नहीं यार ये गाना सुना होगा, कहीं ना कहीं तो सुना होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना होगा। चले आप चले सुना दे, चले भाई लगाएं। सुना दे, आप सुना दें। आज देखिएगा क्राउड में व्यूज भी देख। नहीं मैं तो नहीं सुनी। अच्छे का बनता जी हाँ। नहीं यार ये हमारे लेजेंड सिंगर है मैडम। नहीं लेकिन गाने नहीं ये नहीं सुन। एहसान अपनी ख्वाहिश नहीं सुना। ओके, चुप कर जाओ बेचारी। फरमाइश पे, लेकिन हमने सुना हुआ नहीं है गाना। मुश्किल था वैसे ये। मुश्किल था। अच्छा, आसान वाला मेरी आसान हो पसंद, जाएगा। मेरी पसंद का लगा। चले लगाना। ओहो, मुझे लगा जंग हो गई है, लेकिन मुझे बीच में लगा नेवी है। पानियों में चल रही है कश्तियां भी जल रही हैं। मेरा भी ऐसे ही है क्या? बिल्कुल इससे सही। ज्यादा जल रही है हम किनारे पर नहीं है। सजाद भाई की आवाज चल रही है और उसके साथ गाना एक जुर्म। मैं तो चुप हूँ। सही बात। अच्छा आजकल याद मैं है सजाद भाई के जब सजाद जी का गाना आया था, जब बेबिया जी, क्या वो छलांग थी उसमें, और हम उस वक्त पागल हो गए थे सब लोग। कैसा पॉप सॉन्ग आया, हमने Next सबने- आ गया। हम ये तो दीदी जोड़ के हमने स्टोरी को enjoy किया और था। गिटार हाँ? और मोहल्ले की वो छत और मैंने मोहल्ले की ये वाली छत पे लड़कियां तो नहीं होती। है ना? वो कौन होता है? टैंक टॉप पहनी। मेहनत चाहिए होती है, हमारे तो दूसरी टाइप का साथी आ जाती है। ये लड़कियां होती तो हम गाना गा रहे हो, छत पे कूद रहे हो। ख्वारों की तरह हम गाना गा रहे होते। छत पे तो टाइम वेस्ट। हाँ, क्रिकेट हो रही होती उसकी, छत पे क्रिकेट। बॉल जा रही होती छत पे। अच्छा इसी बात के Image खराब साथ एक ब्रेक हमने लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा एक गेम और है मजे का, वो खेलेंगे। नवीद हमारे साथ है, उनकी लाइफ गेम में का बड़ा नाम मजा आ रहा है शटापू। खेली होगी है। आपने? राइज एंड शाइन में वापस आइए एक ब्रेक के बाद। खो खो क्या हो गया? वेलकम बैक राइज एंड शाइन में। आप जो कर रही थी ना, करके दिखा दिया और मैं मान जाऊंगा। नहीं, वो मैं डायरेक्टर ने नहीं, director ने मुझे कहा। मैंने कहा ये बात करंट आई डोंट माइंड, इट्स ओके। पी गए हमारे मजा आ गया। ये लोग। चलो, मैंने पहले भी कहा था ये नादिया खान ही कर सकती है वैसे। मैं कर सकती हूँ बिल्कुल। ये नहीं कर वैसे सकते। तुम्हें लगता है कि तुम मतलब कोई हाइपर हो बहुत ज्यादा, कोई ऐसे एनर्जी, मतलब दूसरों से ज्यादा कुछ एनर्जी है, लगता है तुम्हें कोई है? लोग समझ नहीं रहे। कर्स है, टैलेंट नहीं पहचान गए। नहीं, लेकिन जो लोग फिर वो होते हैं ना, जो बिल्कुल थोड़े सुस्त होते हैं, वो जो अबे यार, जिनसे आपको 5000 सवाल करें तो कहते हैं कि हाँ ठीक है। मुझे एक दोस्त है, वो जो मैसेज करती है। ये मुझे बताएं। हाँ, आपके कुलीग भी हैं ऐसे ड्रामा कर रहे हैं जबरदस्ती। अपने बड़े प्यारे कुलीग है, मेरे भी बड़े अच्छे फ्रेंड हैं एजाज भाई, एजाज। आज बेचारा आप शो भी किया आपने। अगर आज एजाज भाई सोफे पे होते तो उनको हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका हाथ ही इतना लंबा है कि वो यूं करके बहुत चेक ज्यादा। उठा ले। वो बल्कि हमें भी पास कर रहे हमें भी होते आपको ही पास करते थे, लाइटें भी सेट कर देते। एजाज असलम की क्या बात। और पता है एजाज असलम के बारे में, सदाबहार। है ना? एजाज भाई बोगन बेल है, सदा बाहर है। देखभाल की भी जरूरत नहीं एजाज भाई है। सेट पे आते हैं ना, अगर आप भूखे हैं और आपको अच्छा, ये आपको रिफ्रेश होना है या फिर आपको, तो उनके पास एक बैग है पूरा, उसमें हर तरह के नट्स, सौंफ, लौंग, दवाएं, हड्डियों की, जोड़ों सारा की, टीमी हर नूडल्स के तरह बारे। सब कुछ उस बैग के अंदर होता है। तो आप जो फील कर रहे हैं वो विश करें, आपको मिलेगा उस बैग। अच्छा, अभी ड्रामा किया तुमने उनके साथ। कर रहा हूं, अभी भी तो ये यहाँ से जरा शुरू- उनका कोई जरा वाकया कैसे बताओ आए? मजेदार सा, कोई अभी क्या किस तरह एजाज फील भाई कर रहे के हैं? साथ, हाँ, वो एजाज भाई के साथ तो हर दिन एक वाकया को है। मिमिक्री करके ना अंदाज बताओ उनका बोलने का। एजाज भाई के साथ अभी बहुत मजेदार सीन ये होता है। एजाज भाई का ब्रांड एक बड़ा मशहूर माशाल्लाह ब्रांड है, सारी चीजें। एजाज। तो एजाज भाई ने मुझे और आरएएस को, एक एक्टर हमारे साथ उस पे और है, बहुत अच्छा एक्टर है, हिबा का हस्बैंड, तो हम दोनों साथ थे। उन्होंने हमें लाके परफ्यूम दे दिया। मैंने एजाज भाई से कहा यार मुझे आपका एक परफ्यूम बहुत पसंद है, मैं ऑर्डर करूंगा। तो मैं इनकी अक्सर कभी कभी चीजें ऑर्डर करता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें दे दूंगा। तो अब एजाज भाई ने दे दी। अब काम की गहमा गहमी चीजें होती हैं कि आप वीडियो नहीं बना पा रहे हो, तब एजाज भाई सेट पे, अबे तुमने वीडियो नहीं बनाई। जी एजाज भाई इंशाल्लाह कल।
फिर अबे तुमने वीडियो नहीं बनाई जी एजाज भाई, अब नहीं दूंगा कुछ एजाज भाई उसके बाद फिर ये हुआ, इन्हीं का सिस्टर ब्रांड है एक और, हिमानी, मतलब हिमानी के फादर ब्रांड है वो, तो वो उन्होंने ना JF-17 थंडर और J10C के परफ्यूम्स बनाए। कमाल कर दिया ज़ुहैर ने। ज़ुहैर को जाने में देना ज़ुहैर ने पड़ता। मुझे भेजा, मैंने फौरन जज्बात, जंग के जज्बात, मैंने वीडियो बनाई और डाल दी। मैंने कहा बेहतरीन, और यौम तकबीर के दिन और से तो इजाज भाई का फौरन में, अबे तुमने ये तो फौरन बना के सही यार। मैंने उसी के 15 मिनट बाद फौरन इजाज भाई की बना के डाल दी। अब इजाज भाई हैं, मैंने बना के डाली तो इजाज भाई ने कहा वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है। मैंने कहा यार इजाज भाई ये बन गई यार, बस यार बस अबे ये तो तुमने किया है, बिल्कुल है सही। इजाज भाई को सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल है। उनका स्टैंडर्ड उसका इतना हाई है भाई। साथ में माया भी थी, माया एंकर माया अली के एक्टिंग साथ कर रही मैंने, है। मतलब माया से मेरी वैसे तो पुरानी दोस्ती बहुत इस वजह से, क्योंकि कमल की बचपन की दोस्त ही कह लें एक तरीके से, फराह की खाला है माया, तो माया को बहुत पहले से हम जानते हैं। लेकिन माया के साथ काम करके और जुड़ के अंदाजा हुआ, शी इज एक्सट्रीमली प्रोफेशनल वुमन, और क्या अदाकार है। ये माया खान की हम बात करें जो मॉर्निंग शो होस्ट भी करती क्या रही है। अदाकारी कर रही अच्छी है, बहुत है। अच्छा और इस ड्रामे से माया का डायमेंशन चेंज होने वाला है कि माया ने क्या उसका क्या अंदाज है और उसकी क्या एनर्जी है, जरा उसके भी थोड़ा सा माया ट्राई करके बताओ ना। कॉपी एक माया ने जो अच्छा ओवरऑल Copy सेट करके, पे हाँ, जो copy एनर्जी बोलने का। है, माया इज लाइक अ 16 to 18 year old गर्ल ऑन सेट। इधर से उछल के उधर, उधर से उछल के इधर, इसका ये उसका वो, कभी मतलब किसी लड़की के बाल नहीं सही हो रहे तो खड़े होकर बाल भी बनाने शुरू कर देती है। सेट हो रहा है तो वो सीन पे, अगर ये टेबल सही नहीं सेट हो, पूरी टेबल भी सेट कर देगी खुद। तो कभी कभी हम बैठे हुए कहते हैं भाई क्यों थक रही हो यार, करने दो इसका बैठ काम। जाओ यार, जिसका काम है उसे करने दो। अच्छा भाई वक्त आज एक और गेम हमारा है, दिखाया भाई क्या है ये गेम स्पॉन्सर है कहीं से? ये सारे कुछ है। ये खेल-कूद है, बस हाँ, ये- खेल-कूद है हाँ, ये। खेल-कूद के लिए। अच्छा अब आपने क्या करना है, इस एक लफ्ज दिखा रहे हैं आपको, उससे कनेक्टेड किसी भी शख्स, साहब या साहिबा का नाम बताएं और वजह बताएं कि आपने क्यों कनेक्ट किया। पहली चीज जैसे- जहन में क्या आ रही है? हाँ, जैसे कौन बंदा आ रहा है जहन में? पड़ोसी। बांग्लादेश। बांग्लादेश। और इसलिए वन लाइनर मैंने एक फिल्म की थी खेल खेल में, वो में। बांग्लादेश के कॉन्सेप्ट पे थी, तो आई थिंक अब तो खैर पड़ोसी और अच्छा पड़ोसी, हालात बदल गए, हाँ हो सकता है। हाँ तो बस बांग्लादेश। इस बांग्लादेश, वेरी नाइस, एक्चुअली गुड आंसर। यानी पड़ोसी वैसे नेबर सारे अच्छे हैं आप लोग। कमल ये हस्बैंड तुम्हारा सही है, सही आदमी Very है। smart. क्या बात, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट वर्ड ये, अच्छा जी कमल आप बताएं। सास, ऑफ कोर्स मेरी खुद की सास। यस अच्छी। अच्छा हाँ हाँ वेरी नाइस, हमारे साथ रहते हैं। वो मेरी सास नहीं है, ये मेरी सास है। हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों की सास ये है। आई मेक श्योर कि मैं उन दोनों की तो टेक्निकली सास से मुझे नवीद याद आया है, नवीद यार है, सही है, ये ठीक है। क्योंकि हम दोनों ये कहते हैं, हम दोनों की सास ये है। ये बिल्कुल, तभी तो बैलेंस रहेगा। जी नेक्स्ट। जी आगे। बीवी। बीवी तुम तो नहीं हो। हाँ तुम्हें तो ड्रामे की याद आ गई होंगी, 2500 जो ड्रामे में शादियां की हैं तुमने। कितनी शादियां हुई हैं ड्रामा में? 25-30 तो हो गई हैं। ये मुझे शादी में अक्सर मुझे कहती है तुम ना क्या कोई घंटा हो लगा हुआ कहीं, कि मतलब मंदिर जब के मैं घंटे। देखता तो कि तुम सीन में होता है ना, कभी लड़की का हाथ पकड़ लिया कुछ कहने, तुमसे दूर नहीं रहा जाता, तुम एक घंटा हो जो तुम हर कोई बजा रहा हो। मैग्नेट नहीं और आजकल हर ड्रामे में शादी हो रही होती है नहीं, उसकी। चलो शादी हो जाए शराफत से। ये जो आजकल वो ड्रामे में जो दिखा रहे हैं जी, बीवी का पैर बांध रहे हैं जी, ये मन मस्त कलंदर नहीं, मन मस्त मलंग में, अच्छा मैंने नहीं। सॉरी यहाँ से यह काट देना, ये बोलना तो ड्रामा मन मस्त मलंग, उसमें वही कुछ अजीब सा मामला चल रहा है। अच्छा, देखा देखा है। देखा नहीं नहीं देखा, चलो देख के बताना फिर अच्छा इसको, ये हम अगली कौन सा, episode मुझे discuss भी, मैं भी करेंगे। याद कर लूं कौन सा। नहीं, इससे आज पहले तो कुछ कुछ आजकल है सोशल मीडिया पे इससे पहले जरा कोई शो कर लेंगे। सोशल मीडिया पे आगे बहुत बात करेंगे। अप्रोर है उसको अच्छा। लेके। तो ये तो चलो, शादी बाद हो में तो कोई देखेंगे। मसला नहीं तो जी। देख के बताऊंगा ये दिलबर। बताएं। मैं और कौन। नहीं नहीं, कोई और शख्स, ये इसकी बारी है, मेरी थोड़ी है। नहीं नहीं, बारी बारी कभी नहीं, चलो अच्छा, कोई नहीं। दिलबर। Mix, हाँ दिलबर, जहन में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, नाम बताएं, नाम बताएं। आज के दिन तो वही आ रहा है, कसा यार जानी दिलबर कर दे यार, कर दे यार, आजा यार दिलबर आजा। दिलबर से जहन में आया कसाई। हाँ, दिलबर जानी कर दे जान। अरे एक्सप्रेशन सही रखना है, एक्सप्रेशन तुम्हारे अलग जा रहे हैं। जैसे ही कर गया, फारिग हो गया, हाँ चल भाई कितना रह गया, कल जाओ बस खत्म करो यार, 5 बज गए। समझ लिया। भाई साहब दिलबर जरा बोटियां सही बनाना जरा, ये देखते कटाई सफाई हो। दोस्ती। जी कमल क्या जहन में आता है? दोस्ती। मेरी तो बहुत अच्छी दोस्त है मेरे बचपन की, आमना शायद, यस दैट वुड। अभी हम बड़े अरसे बाद 2 दिन पहले हम दोनों नाश्ते पे गए थे, बहुत मुश्किल से हम दोनों टाइम निकालते हैं, फिर हमने इतनी पुरानी बातें की, पुरानी फ्यूचर की, कि हम साथ बिजनेस शुरू करते हैं, तो
ये वो वाले दोस्त हैं जो और मुलाकात में एक बिजनेस शुरू कर हाँ हाँ वही वाले इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाती है, फिर वापस आते हुए भूल जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर वही बात है। फिर एक नया बिजनेस। आगे आगे दिखाया भाई, जुदाई। ये तो नवीद आंसर करेगा। नवीद पता जुदाई। हाँ हाँ जी। जुदाई आई थिंक इससे मुझे मेरे फादर याद आ गए। he died 2 years ago, so I think yeah. हाँ ये तो खैर Yes. यू आर वेरी क्लोज। बड़ा Oh, I ultimate was. loss I होता am. Yes. बड़ा मुश्किल I think होता है। still I am, yeah. वैसे नवीद कितना है, यानी बड़ा, मैं ये कहता हूँ कि जिनके अल्लाह जिंदगी दे, जिनके फादर है, लेकिन एक टाइम बॉम्ब टिक कर रहा होता है ना Every day. जब होते हैं, और उसके बाद फिर- every day. It's very difficult. कभी हुआ, कभी ख्वाब में आए हो बहुत दफा। उसके बाद I feel good next day कि मुझे अच्छा लगता है कि जब मुलाकात हो ऐसे वो ख्वाब में। कितना रियल होता है आपको लगता है? बहुत कि- real होता है। कि उसमें कोई बहुत सजेशंस रियल देते होता है और हैं? बहुत न्यू होता है, उससे पहले वो कभी हुआ नहीं होता, तो आई थिंक वो एक्चुअली होता है। कोई ऐसा ख्वाब जो आपको बड़ा जिसमें गाइडेंस मिली हो, या कुछ ऐसा जो आप कभी ना भुला पाए हो? नॉर्मली ऐसा father मुझे के ऐसा साथ? लगता है कि कोई ऐसी किसी टास्क की तरफ भी ऑलवेज हम जा रहे हैं साथ, वो मेरे साथ चल रहे हैं। ख्वाब में लोग बोलते कम है, आती आवाज मतलब बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होता है इस गाइडेंस इज गोइंग विद यू, तो आपको समझ में आ और जाता कोई है ऐसा कि मैं मोमेंट याद आता है नवीद के, जिससे मैं हम भी, यानी कि यार मैं उस दिन बुला रहे थे, मुझे चले जाना चाहिए था, मैं थोड़ा लेट गया, या कोई ऐसी चीज बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप फॉर एवरीडे फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें ज्यादा होती हैं जो आप कह रहे होते हैं कि शुक्र है यार ये हो गया था। जैसे जो लास्ट उनके टाइम पे वो बहुत बीमार थे, तो मैंने उन 6-8 महीने काम बहुत कम किया था, तो मैंने उस साथ को डिसाइड कर लिया था कि आई विल स्टे होम। मैंने उनके कमरे में कैमरा भी लगाया हुआ था कि जब मैं शूट पे चला जाऊं तो मैं मॉनिटर करता रहूं कि क्या हो रहा है, क्या, क्योंकि नर्सेज इस तरह से ख्याल नहीं रख पाते जैसे घर वाले रखते हैं। तो भाई दिल पाकिस्तान पे एंड कर देते हैं नवीद, दिल पाकिस्तान थोड़ा सा गुनगुनाते हुए एंड करते हैं। आपके साथ आप आए हैं जी। आज असल सब में गाने का साथ। शौक इसको है। हाँ मुझे लगा जब इन्होंने सोहेब गाना हमेशा गाया। ये जो आपने अपना थोड़ी सी छोटा सा मौसीकी फंक्शन रखते लगा लिया है ना ईद के शो पे, तो आप शुरू करें, हम आपके साथ देंगे। सही है। आ गया, हम आपकी चलो लगाए, तालियां। तेज करें आवाज। 1 2 3 और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे